है मौत तेरा डंक का, है कबर तेरी फतेह का, है मौत तेरा डंक का, है कबर तेरी फतेह का। मैं अब नहीं मरूंगा, मेरा दाम चुकाया गया है। मैं अब नहीं मरूंगा, मेरा दाम चुकाया गया है। दाम चुकाया गया है, मेरा दाम चुकाया गया है। ओ दाम चुकाया गया है, मेरा दाम चुकाया गया है मौत तेरा डंक का, है कबर तेरी फतेह का, है मौत तेरा डंक का, है कबर तेरी। जीवन में प्रवेश किया है, मौत को पीछे छोड़ के मैं जीवन में प्रवेश किया है, मौत को पीछे छोड़ के मैंने, 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 मौत को पीछे छोड़ के मैंने। मैं अब नहीं मरूंगा, मेरा दाम चुकाया गया है। मैं अब नहीं मरूंगा, मेरा दाम चुकाया गया है। दाम चुकाया गया है, मेरा दाम चुकाया गया है। ओ दाम चुकाया गया है, मेरा दाम चुकाया गया है मौत तेरा डंक का, है कबर तेरी फतेह का, है मौत तेरा डंक का, है कबर तेरी फतेह का। मृत्यु की इन वादियों से गुजरूंगा मैं वो सदा, मृत्यु की इन वादियों से गुजरूंगा मैं वो सदा, गुजरूंगा मैं वो सदा, गुजरूंगा मैं वो सदा, गुजरूंगा मैं वो सदा, मैं गुजरूंगा मैं वो सदा। मैं अब नहीं डरूंगा, मेरा दाम चुकाया गया है। मैं अब नहीं डरूंगा, दाम चुकाया गया है, मेरा दाम चुकाया गया है। ओ दाम चुकाया गया है, मेरा दाम चुकाया गया है मौत तेरा डंक का, है कबर तेरी फतेह का, है मौत तेरा डंक का, है कबर तेरी फतेह का। साथ यीशु के विराजुआ आसमानी जन्नतों, साथ यीशु के विराजुआ आसमानी जन्नतों, आसमानी
गया है, दाम चुकाया गया है, मेरा दाम चुकाया गया है, ओ दाम चुकाया गया है, मेरा दाम चुकाया गया है। ऐ मौत तेरा डाके कहाँ, ऐ कब्र तेरी फतेह कहाँ, ऐ मौत तेरा डाके कहाँ, ऐ कब्र तेरी फतेह कहाँ, ऐ कब्र तेरी फतेह कहाँ। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं सब चीज़ों का दाम चुका दिया गया है? हालेलुया। कितने लोग ऐसा विश्वास करते हैं? हालेलुया। हमारे बीच में भाई रोबिनसन है सजापुर से, मैं उनको बुलाऊंगा। कुछ लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट है और आने वाले वचन के लिए, प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए भाई रोबिनसन के साथ हम प्रार्थना में जाएंगे जो सजापुर से हैं। जियाना के लिए प्रार्थना करनी है, एंजल मैसी, मीरा सजापुर से, एलिजाबेथ सिस्टर, इनको स्किन प्रॉब्लम है, इनके लिए प्रार्थना करनी है। महिमा मैसी सिस्टर ऑबरी और महिमा की सिस्टर में ऑबरी है और महिमा की सिस्टर रेबका बिलासपुर से, इनके लिए प्रार्थना करनी है। हर्ष के लिए प्रार्थना करनी, उनका आज बर्थडे है। अजय डेविड, सिस्टर रेबका डेविड, एनिवर्सरी है, इनके लिए प्रार्थना करनी है। उमेश सिंह की वाइफ, ये इनके लिए प्रार्थना करनी है। प्रभु उन सारी जरूरतों को जानता है और सारे उन नामों को भी जानता है और उन प्रॉब्लम्स को भी जानता है, हम सबसे बेहतर जानता है। हम चाहते हैं सारी बातों के लिए भाई पास्टर भाई के साथ हम प्रार्थना में जाएंगे वाले वचन के। आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। हमारे सामने ये बर्थडे की है, एनिवर्सरी की है, छोटी छोटी गांठ और थोड़ी छोटी बीमारियों के लिए हैं। इन सब के लिए प्रार्थना में हम एक मन और एक चित्त होकर आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी पिता, तू जो था, जो है और जो आने वाला है, अपने बच्चों की हर एक चीज को तू जानता है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए जानते हैं कि वो कब सोएंगे, कब खाएंगे, क्या उनको परेशानी हो रही है, कैसा उनका चेहरा है। ओ पिता परमेश्वर, जन्म से लेकर आज तक आपने प्रभु हम सबकी रक्षा और मदद ही तो करी है और हर एक परेशानी और मुश्किल से बचा कर रखा है। ये इस बात का सबूत है कि हम यहाँ पर मौजूद हैं। ओ लॉर्ड, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद भेंट को आपकी वेदी पर समर्पित करते हैं पिता, कि हम प्रभु जिंदों की दुनिया में जिंदा हैं। हालांकि शैतान ने हमारे लिए बहुत सी परेशानियां खड़ी करी हैं, लेकिन हम सब पर विजयी हैं, क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता विजयी है। ओ लॉर्ड, हम इन तमाम चीजों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। खुशी की बात के लिए खुशी में सौंपते हैं और प्रभु परेशानियों के लिए प्रभु उन सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि एक एक का नाम तेरी हथेली पर लिखा हुआ है। ओ पिता परमेश्वर, हर एक चीज आप अपने कंट्रोल में ले। जितने भी प्रभु विश्वास के साथ प्रभु तेरे पास इसलिए आए कि उनके लिए उनकी खुशी में खुशी बढ़े, उनके दुख में प्रभु तू उनको दूर कर, ये उनकी प्रार्थनाएं हैं पिता। हम सब मिलकर प्रभु एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं और यही मांगते हैं कि प्रभु हर एक जन तुझ में प्रभु सदा बना रहने के लायक हो। चाहे कैसी भी मुसीबत हो, कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी खुशी हो, कैसा भी रंज हो, कैसा भी गम हो, लेकिन हम तुझे ना छोड़े पिता परमेश्वर, और तुझ में ही प्रभु फलवंत होकर आगे बढ़ते चले जाएं, जब तक कि तू हमें पूरी तरह से समाहित ना हो जाए। प्रभु, जब तक तू नहीं आता
हम सबको ईमानदारी वफादारी से बांट जोड़ने की शक्ति और सामर्थ्य भी भरपूर करे पिता परमेश्वर। आगे को समय को आप अपने कंट्रोल में लें। जब भाई यहाँ पर आता है प्रभु तेरा वचन लेकर, तो होने पाए पिता शरीर उसका हो, आवाज उसकी हो, लेकिन वचन तेरा हो। ओ लॉर्ड, हम सब कुछ तेरे सामर्थ्य नाम प्रभु यीशु मसीह में मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या हम वचन बजाने के लिए तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया, प्रभु का नाम मुबारक हो। एक बार फिर से हम उसी वचन को सुनने के लिए तैयार हैं जो पिछले 3 मीटिंग को सुनते हुए आ रहे हैं। क्या विश्वास करते हैं प्रभु आज शाम को आपसे अद्भुत रीति से बातें करने जा रहा है? कितने लोग ऐसे विश्वास करते हैं? और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपको तरोताजा करने जा रहा है, एक बार फिर से अपनी आत्मा से भरने जा रहा है। हालेलुया। क्या अपने भाई आलोक की सराहना करते हैं? हालेलुया, प्रभु का नाम मुबारक हो। आइए हम गीत को गाएंगे। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा। अपने हाथों को उठाए, किसी का भी हाथ नीचे न रहे। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो सागत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने जो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया। सच लो, हालेलुया। तूने जो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया। सब गाएंगे। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, ओ सच लो। कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। धन्यवाद परमेश्वर उस लहू के लिए जिसमें हमारे अपराध हमेशा के लिए माफ कर दिए गए, उस लहू के लिए जिसके द्वारा हमें हमेशा का छुटकारा मिला। क्योंकि भेड़ों और बकरों का लहू हमें कुछ समय के लिए छुटकारा देता था, लेकिन यीशु का लहू हमें अनंत काल का छुटकारा प्रदान करता है। हम यीशु के लहू के लिए उसका धन्यवाद देते हैं। और उसी लहू के नीचे आज हम सब जमा हुए हैं,
क्योंकि नबी कहता लहू के बहाए गए लहू के बाहर कोई संगति नहीं है। कोई भी अगर संगति आपको कभी करनी है परमेश्वर के साथ तो लहू के नीचे होकर के जा सकते हैं। स्वर्गीय पिता, हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में और मेमने के निर्दोष लहू के नीचे होकर के आते खुदा, ताकि आपसे अनुग्रह और माफी प्राप्त कर सके। पिता धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए, पिछले 3 मीटिंग्स के लिए खुदावन, सारे प्रबंध के लिए, प्रचारकों के लिए, हमारे भाइयों के लिए पिता, और अभी तक आपने हमें उस प्रकार से अगुवाई की खुदावन जिस प्रकार से हमने अपेक्षा और प्रार्थनाएं की थी प्रभु, और हम विश्वास करते पिता आप आगे इसी प्रकार से लेकर के जाएंगे पिता। जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ खुदावन, ताकि तेरे कलाम को हम उस प्रकार से देखें पिता जिस प्रकार से ये लिखा गया है पिता, जिस प्रकार से आप चाहते कि तेरे लोग इसे समझे, तो हमें उस बात की जरूरत होगी पिता कि जिस पवित्र आत्मा ने इसे लिखा है खुदावन, वही पवित्र आत्मा शाम को इसका व्याख्यान करे पिता, वही पवित्र आत्मा सुनने वालों के हृदय में इसे विश्वास से स्वीकार करने के लिए सामर्थ्य और अनुग्रह प्रदान करे पिता। मैं इस सभा को, अपने आप को, सारे एटमॉस्फेयर को, सारे सराउंडिंग को, हर एक चीज आपके नियंत्रण में देता हूँ पिता, और हम सभी एक साथ ये कहने के लिए तैयार है पिता कि हम सावधान रहेंगे कि सारी महिमा और आदर आपको मिले पिता। सब कुछ आपके हाथ में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जैसा कि मैंने सुबह बताया था कि मैं लिखने के बाद ये भूल जाता हूँ, और मेरे साथ सुबह भी हो गया। बेचारे भाई अजय डेविड वहाँ सीढ़ियों से मुझे घूर रहे हैं अभी भी, लेकिन अब मैं याद कर सकता हूँ। आ जाइए, आपकी पत्नी का हम यहाँ पर स्वागत करते हैं और आपकी शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं देते हैं। किसी बच्चे का बर्थडे था आज, ऐसा बताया। क्या वो बच्चा है यहाँ पर उपलब्ध? यहाँ पर है तो आप उसे भी ले आइए। ठीक है, हमारे पास लगभग 1-1.5 घंटा है अभी। कुछ भी हम छोड़ना नहीं चाहते, जहां तक संभव हो हम सारे काम को कर देंगे, सभी के लिए प्रार्थना करेंगे, सभी के लिए हम धन्यवाद देंगे, क्योंकि वास्तव में ये समय हर बार या बार बार नहीं आता। मैं चाहूंगा कि भाई लोग भी आगे आ जाएं। हम भाई अजय डेविड के लिए, इनकी पत्नी बहन रेबिका के लिए प्रार्थना करेंगे। इनके आज शादी की सालगिरह है। हाथों को हम इस पर रखेंगे भाई के ऊपर। हाँ, एक साथ। ठीक है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए खुदावन, भाई अजय डेविड के लिए, बहन रेबिका के लिए खुदावन। बहुत सालों पहले पिता आपने इन्हें विवाह के बंधन में जोड़ा प्रभु, और उस पवित्र वैवाहिक वाचा में बनाए रखा। हम इसके लिए आपका धन्यवाद देते पिता। भाई उनकी पत्नी पर आशीष मांगते पिता, उनके बच्चों को ब्लेस करें पिता। जब जीवन आगे बढ़े खुदावन, तो आपसी प्रेम और विश्वास में और अधिक मजबूत हो खुदावन। एक ऐसा परिवार हो पिता जिसमें आपकी उपस्थिति पाई जाए पिता। प्रार्थना करते बच्चे हर्ष के लिए पिता, जबकि उसका जन्मदिन है पिता, आप उसे आशीष दें और उसकी हाड़ और मांस को पिता, लहू को और उसमें बढ़ाएं जिसमें मसीह का प्रेम दिखाई दे पिता। आप उस बच्चे के माँ बाप को भी आशीष और सामर्थ्य और समझ दे खुदावन कि उसकी परवरिश आपके वचन के अनुसार कर सके पिता। सारी बातों को आपके हाथों में देता पिता, सभी के धन्यवाद देता हूँ पिता, और चाहता हूँ में से प्रत्येक को ब्लेस करें। प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो आपको आशीष दे। आप कैसे हो? हैप्पी बर्थडे गॉड सिस्टर। अपनी जगहों पर हम जब खड़े हैं, अपने पवित्र सांस को ले लेंगे। बाइबल के 2 हिस्सों से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। मैं पढ़ना चाहूंगा आपके लिए इब्रानियों की पत्री, उसका 9 अध्याय, उसकी 15वीं आयत से, बल्कि 14वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हिब्रू चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 14। इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय 14 वचन से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। ध्यान से इसे पढ़ें, और अगर आपके पवित्र शास्त्र नहीं है तो आप इसे सुने। तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मीरास प्राप्त करें।
प्रकाशित वाक्य, अच्छा काफी लोग समझ चुके हैं। जब हम लोग प्रकाशित वाक्य बोलते हैं तो सबका ध्यान लगता है प्रकाशित 10-7 तो पढ़ा ही जाएगा, और उसके बिना समय का संदेश पूरा भी नहीं हो सकता है। लेकिन फिलहाल मैं अभी 5वां अध्याय पढ़ रहा हूं, प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मुहर लगा करके बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वदूत को देखा जो ऊंचे सबसे प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरों को तोड़ने के योग्य कौन है? परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई निकला। तब मैं फूट फूट करके रोने लगा, क्योंकि इस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई ना मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो। क्या आपने सुना? क्या आपने सुना चर्च? हम जो ये कहते हैं हम यूहन्ना को रिप्रेजेंट करते हैं, यूहन्ना हमें रिप्रेजेंट करता है। आप जो यूहन्ना के समान वहां पर थे, आपसे परमेश्वर का दूत प्राचीन कहता है मत रो, रोने का समय खत्म हो गया। आमीन। क्योंकि बाइबल कहती है कि रोने का समय है और आनंद मनाने का, और बाइबल मुझे कहती है मत रो। आमीन, मत रो। देख, यहूदा के गोत्र का सिंह जो दाऊद का मूल है, इस पुस्तक को लेने, इस पुस्तक को खोलने और उसकी सातों मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। आमीन। प्रभु की आशीष प्रभु के पड़ेगा वचन पर हो। हम सभी बैठ सकते, प्रभु आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। आप चाहे तो परमेश्वर को महिमा की तालियां बजा सकते हैं। हालेलुया, आमीन। और मुझे कहना अच्छा नहीं लगता है कि आइए हम परमेश्वर की महिमा की तालियां बजाएं, आइए हम परमेश्वर की आराधना करें, आइए हम ये और हम वो करें, क्योंकि हम विश्वास करते हैं परमेश्वर के लोगों को ये कहना नहीं पड़ेगा। आमीन। कि आपको ये कहना पड़ेगा कि आप ये करें? आमीन। अगर ये आपको कहना पड़ता है तो ये जबरदस्ती है। आपने उस कहानी को सुना होगा, भाई बर्नम सुनाते हैं कि कैसे वो भाई बर्नम एक जंगल में एक सोते के पास जाते हैं और भाई बर्नम ने एक संदेश प्रचार किया, चट्टान से सर्वदा उपलब्ध। आप जानते हैं वो सर्वदा क्यों उपलब्ध है? क्योंकि जो चट्टान है वो मसीह है, और वो एक समय की और एक वर्ष की चट्टान नहीं है, वो चट्टान युगों की चट्टान है। हालेलुया। इसलिए सर्वदा उपलब्ध है वो। और आज भी महायाजक के रूप में, चट्टान के रूप में, बिचवाई के रूप में, दूल्हे के रूप में, पवित्र आत्मा सहायक के रूप में वो आज भी उपलब्ध है। आप ये बहाना नहीं कर सकते कि मेरे पास कोई सुविधा नहीं है। आप ये बहाना नहीं कर सकते मेरे पास कोई सोर्स नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं क्या करूं, मैं असहाय हूं। लेकिन उसने सहायक को भेजा है, और सहायक हमेशा उपलब्ध है। वो अपने लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध रहता है, ऑन टाइम। कोई सेकंड की भी देरी नहीं करता वो। मैं कल्पना करके कांप जाता हूं अगर इब्रानी बच्चों के लिए वो अग्नि की भट्टी में कुछ सेकंड की देरी करता। अगर वो सेकंड के 1000वें हिस्से की देरी करता तो आप उनकी राख भी नहीं समेट सकते थे। लेकिन वो सेकंड के 1000वें हिस्से की भी देरी नहीं करता। जैसा कि बहुत से लोग समझते हैं कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में, ऐसा नहीं है। सो याद रखिए, आज वो उपलब्ध है, वो सहायता उपलब्ध है, वो मार्ग उपलब्ध है, और रेमेडी उपलब्ध है। वो सब कुछ जिसे हमें जरूरत है उसने हमें बाइबल कहती बहुतायत से दिया है। क्या आज इस शाम को आप लेने के लिए तैयार हैं? जैसा बाइरिंग को बता रहे थे, आप अगर ये कहते हैं कि प्रभु आज मुझे चंगा कर दे, प्रभु कहेगा क्या मूर्खतापूर्ण सवाल है ये। आपको आज सिर्फ आज शाम को लेना है। आपको ये सिखाया गया, चर्चेस को सिखाया गया, मांगो मांगो मांगो। लेकिन आज आपको एक मैं नया शब्द देता हूं, मांगने से अलावा रिसीव, ग्रहण करो। ये लो पवित्र आत्मा, ग्रहण करो। इसे दिया गया है, इसके लिए दाम चुकाया गया है, इसके लिए सारे कार्यक्रम को पूरा कर दिया गया है। यह आपके लिए अवेलेबल है 24/7। हालेलुया। और अगर आप इसे नहीं प्राप्त करते, यह आपकी प्रॉब्लम है, यह आपकी कमी है, यह आपकी लापरवाही है, यह आपकी अनभिज्ञता है। लेकिन हम कोई अनभिज्ञ रहना नहीं चाहते। हम चाहते हम इसे प्राप्त करें। और अगर मैं इसी आगे से बढ़ता रहा तो मैं बहुत सारी चीजों को भूल जाऊंगा।
लेकिन मैं इस प्रकार से बढ़ना नहीं चाहता। हम सबसे पहले धन्यवाद देते हमारे भाई दिव्यांशु के लिए, पहले संदेश के लिए। परमेश्वर भाई को आशीषित करे। आमीन। क्या आपने उस अंदर वाले पर्दे के अंदर में देखा? ओ सुइसों की खाल का क्या एक्सप्लेनेशन था। आमीन। वो कैसे वो खाल वहां उस सारे अंधकार को वहां पर बना देती थी, और परमेश्वर का उजियाला, सकीना, महिमा उस खाल के पर्दे के पीछे होता था। मैं कल्पना करता हूं कि वहां पर कोई इजरायली होता होगा और वो अन्य जातियों से, तमाम लोगों से ये दावा करता होगा कि हमारा परमेश्वर इस मंदिर में रहता है, और कई बार उनको लाता होगा अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को, अपने लोगों को, आओ आओ हमारे, देखो हमारा परमेश्वर इस मंदिर के अंदर में। और जब वो आते होंगे और वो क्या पाते होंगे? चमड़ों के पर्दों को पाते होंगे जिन पर मक्खियां भिनभिना रही होंगी, जिन पर शायद ज्यादा समय होने रहते कुछ स्मेल आ रही होगी। और इसी तरह का वो कोई बहुत अच्छे कपड़ों के पर्दे नहीं थे, वो कोई मलमल के कपड़े नहीं थे, वो तो भेड़ों के और सॉरी सीसों के खाल के चमड़े थे वो। और वो कहते इसमें तुम्हारा परमेश्वर रहता है। परमेश्वर इतने ऑडबोल जगह में रहता है, परमेश्वर इतने गंदे जगह में रहता है, परमेश्वर इतने बदबूदार उसके पीछे रहता है। लेकिन एक यहूदी ये जानता था कि परमेश्वर वहां रहता है। एक इजरायली जानता था कि परमेश्वर उस खाल के पर्दे के पीछे रहता है। और याद रखिए, इससे पहले कि परमेश्वर आप में पर्दा करे, आपको वो मरी हुई खाल होनी पड़ेगी। और हमारी समस्या है कि हम जिंदा ही चाहते को हमारे अंदर रहे, कि हम जिंदा और फिर भी हम हमारा, इससे तो ऐसा ही हो गया ना, जिंदा ही खाल उधेड़ दिया। और जो लोग ऐसा चाह रहे हैं और ऐसा सोचते हैं, उनका जिंदा ही खाल उधेड़ रहा है, और इसीलिए उनको मसीही जीवन में दर्द होता है। बड़ी सिंपल सी बात है मेरे लिए। और इसीलिए उनको बहुत सारे दर्द होते हैं, क्योंकि मरने के लिए तैयार नहीं और खाल बनना चाह रहे हैं। लेकिन तो फिर तो जिंदा ही खाल उधेड़ना हो गया ना। और उसी परम पवित्र स्थान के अंदर मन्ना रखा जाता था, कितने लोग जानते हुए। लेकिन आइए अब उस मन्ने का थोड़ा सा अगली स्टोरी दिखाएं। वो मन्ना एक ही दिन के लिए वैलिड होता था। जैसे आप ब्रेड खरीदते हैं 2-3 दिन के लिए, उसकी एक्सपायरी डेट होती है। आप कोई भी खाने पीने की सामान देखते हैं, इतने दिन में एक्सपायर हो जाएगा, फलाना फलाना फलाना। और मन्ने की जो एक्सपायरी डेट थी 24 घंटे थी। 24 घंटे के बाद ये नहीं बचेगा, ये सड़ जाएगा। और कितना भी बटोर लो वो काम नहीं आता था। और होता ही था कि बहुत सारे स्मार्ट लोग वहां पर भी थे, जैसे आजकल इस समय होते हैं। क्या जाने परमेश्वर कर भूल जाए, क्या जाने परमेश्वर कोई जरूरी काम याद आ जाए, क्या जाने परमेश्वर कहीं किसी टूर पर चला जाए तो कल बरसे ना बरसे। तो हमें ऐसा करना होगा। देखो हम रिस्क नहीं ले सकते। बच्चों का मामला, छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा, हम बहाने बड़े तरीके के बनाते हैं। पादरी के भी सामने जाके कहोगे ऐसा है, तो पादरी बेचारा क्या कहेगा? हाँ बात तो सही है। बहाने बड़े छोटे छोटे बच्चे हैं और ये है और वो दुनिया भर की, तो हम आज ज्यादा। लेकिन होता क्या था? अच्छा, परमेश्वर चाह रहा था कि फ्रेश खिलाऊं, रोज ताजा खिलाऊं, लेकिन मानव बुद्धि क्या चाहती है? बासी खाना। इसीलिए कई बार हमारे नोट्स यहीं रह जाते हैं, हम नोट्स की तरफ देख भी नहीं पाते। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बासी खाना खाएं। परमेश्वर चाहता आप ताजा खाना खाएं जो स्वर्ग से नीचे आता है। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, दुनिया वहां से खाती है जो जमीन से ऊपर आता है। दुनिया वहां से खाती है जो जमीन से ऊपर आता है, लेकिन मसीह की दुल्हन वहां से खाती है जो स्वर्ग से नीचे आता है। हमारा फूड, हमारा खाना स्वर्गीय है। मैं वो जीवन की रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरती है। उतरी नहीं लिखा बाइबल के अंदर में, वो अभी भी फ्रेश है। जब उसने यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में प्रीचिंग नहीं सिखाई, दुष्टात्मा को निकालने का तरीका नहीं सिखाया, और बहुत कुछ नहीं सिखाया, लेकिन एक चीज सिखाई, प्रार्थना। और प्रचारक फेल है इसे सिखाने में। वो सब सिखा देते हैं क्योंकि खुद नहीं करते, तो सिखाएंगे कैसे? हमें। और उसमें भी कहा रोज की रोटी। देखो यहां पर भी फ्रेश है। अच्छा, परमेश्वर इस बात में कोई असमर्थ था कि महीने भर का दे देता राशन? हमारी गवर्नमेंट 5 किलो दे देती है, पता नहीं महीने भर चलता नहीं मुझे मालूम, लेकिन देती तो है। परमेश्वर असमर्थ था कि साल भर का दे देता? परमेश्वर सामर्थ्य था कि वो साल भर का दे सकता था, लेकिन परमेश्वर क्या कहे? रोज मुलाकात करनी है इनसे। अरे अपने मन से नहीं आएंगे तो खाना मांगने तो आएंगे।
लेकिन कलीसिया इतनी निकम्मी है कि वो रोज जाती भी नहीं है। ये सीधी सीधी बातें हैं। सो भाई बता रहे थे कि अंदर वाला पर्दा, और वही मन्ना जो हारून खाता था, वही मन्ना जो यहोशू खाता था, वही मन्ना कोरह दातान भी खाते थे, और भाई बाकी मंडली भी खाती थी, लेकिन अगले दिन 24 घंटे के बाद सड़ जाता था। लेकिन उसी मन्ने में से उन्होंने कुछ लिया और उसे परम पवित्र स्थान में वाचा के संदूक के अंदर में रख दिया, जहां कोई रोशनी नहीं थी, जहां कोई और चीज या कोई हवा या कोई और चीज नहीं थी। और एग्जैक्टली वहां जल्दी सड़ना चाहिए। अगर आप किसी खुले स्थान में रखें तो थोड़ा चल सकता है, लेकिन जिस जगह वहां रखा गया वहां पर जल्दी सड़ना चाहिए। लेकिन मेरी बाइबल बताती है वो आज भी वर्तमान है। इब्रानियों के पत्री पौलुस कहता है वो सोने के वर्तमान में बनना आज भी वर्तमान है, ताजा है, और परमेश्वर हर एक याजक को वो मन्ना में से देता है ताकि वो कलीसिया को फीड कर सके। क्योंकि शेफर्ड एक फीडर है, एक पोषित करने वाला है। और नबी कहता अगर वे शेफर्ड्स हैं, अगर वे चरवाहे हैं, तो उनको पता है मन्ना कहां है, और उन चरवाहों को परम पवित्र स्थान में जाना पड़ेगा ताकि परमेश्वर से मन्ना प्राप्त करे और कलीसिया को फीड करे। सेमिनरी में जाकर के नहीं लाते हम तो गए ही नहीं कभी, इसलिए कभी हम कहते हैं आसमान तो हाथ नीचे रहता है, हम कहते हैं जमीन तो हाथ, लेकिन सेमिनरी में सिखाया जाता है जब हाथ ऊपर करे तो ये रखे कि आसमान ही बोले। अब उनको क्या पता कि आसमान नीचे भी होता है, हम तो हवा में हैं। सिंपल सी बात है यार, उनको लगता है आसमान सिर्फ ऊपर है, लेकिन हम तो अंतरिक्ष में लटके हुए हैं, हमसे नीचे वाले ग्रह भी होंगे। तो जैसे भाई बताओ कौन वैज्ञानिक, कैसा वैज्ञानिक, परमेश्वर ने जो विज्ञान सेट किया है वो कभी कोई उसको फेल नहीं कर सकता। बस जरूरत है बिलीव करने की, परमेश्वर ने जो कुछ कहा है वो सही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आमीन। और यही वजह कि यही बाइबल जब औरों के पास होती है, ये सड़ा हुआ जीवन लेकर के आती है, ये दोष वाला जीवन लेकर के आती है, ये अपमान का जीवन लेकर के आती है, ये कलंक का जीवन लेकर के आती है। क्योंकि बाइबल तो सबके पास सेम ही है, मन्ना तो सबके कैंप में सेम ही गिरता था, लेकिन जो मन्ना परम पवित्र स्थान में जाता था, सकीना ग्लोरी के नीचे रहता था, परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, वो मन्ना फ्रेश रहता है। वो विश्वासी जो वचन को लेता है, घुटने पर जाता है, परमेश्वर की रोशनी में बैठता है, समय के उजाले में बैठता है, सांझ के समय के संदेश में बैठता है, वो विश्वासी। नबी कहता आज से धुंध वाले दिन में मिलो, बरसात वाले दिन में मिलो, पॉकेट में पैसा ना हो तब मिलो, पत्नी परेशान को तब मिलो, लोग खिलाफ बोले तब मिलो, वो आपको हमेशा मुस्कुराते हुए आपके साथ मिलेगा, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में है। हालेलुया, आमीन। उसके बाद हमारे भाई अविनाश, आमीन, वो आत्मा प्राण स्वभाव आप सारी चीजें जानते हैं। मैं इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन कुछ चीजें मैं अनुभव से जानता हूं। हमारा नबी भी वैसे ही था। हम चीजों को क्रम में नहीं रख सकते, लेकिन मैं ये यकीन करता हूं जब पवित्र आत्मा आता है तो आपको समझा जरूर देता है, चाहे वो क्रम में कहे गए हों और चाहे बिना क्रम के कहे होंगे। जैसे भाई दिव्यांशु एक बार बता रहे थे, एक लड़का था जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता था और उसे प्रेयर करनी नहीं आती थी, और उसको बस ये मालूम था कि 26 या जो भी अक्षर होते हैं अंग्रेजी में, और उसने ABCD लिख करके पेड़ पर टांग दिया। लोगों ने कहा भैया क्या है? वो कहता मेरी प्रार्थना है। कहता ये प्रार्थना नहीं, तो ABCD लिखा हुआ है। कहता प्रार्थना के जो शब्द बनते हैं इन्हीं में से बनते हैं, परमेश्वर छांट लेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बाइबल बताती रोमियो की पत्री में कि परमेश्वर जानता है कि मनों की मनसा क्या है। शब्द यहां से अलग निकल रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर जानता है कि मनों की। सो आपका सबसे जो कीमती चीज आपका प्राण है। बाइबल कहती है अपने प्राण के विषय में चौकस रहो। बाइबल कहती है शरीर की चिंता मत करना, क्या खाएंगे क्या पहनेंगे, लेकिन प्राण की करना। मालूम है क्यों? अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया, क्योंकि शैतान और परमेश्वर दोनों इसमें इंटरेस्टेड है। कौन कौन? शैतान भी आपके सोल के बारे में इंटरेस्टेड है, और परमेश्वर तो है ही है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बाइबल कहती है मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे। बाइबल कहती कोई मनुष्य अपनी धन की बहुतायत से किसी मनुष्य का प्राण नहीं बच सकता। भाई बहन, हम कहते जब हम बरियल पढ़ते और कहते मिट्टी को राख को राख, ये प्राण के विषय में नहीं है। प्राण 16 तत्वों से नहीं आया,
प्राण परमेश्वर के वचन से आया है। प्राण पर शैतान का कोई अधिकार नहीं है, वो परमेश्वर का है। और परमेश्वर प्राण के अंदर में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहता है। शरीर में आपके पाप रहेंगे, परमेश्वर ओवरलुक कर सकता है, परमेश्वर माफ करता है, परमेश्वर उसको ठीक कर सकता है। लेकिन अगर प्राण में अविश्वास पाया गया, जो प्राण पाप करेगा वो नाश किया जाएगा। प्राण के विषय में और हमारी सारी समस्या शरीर के बारे में है। इसे हम सारे समय पालते और पोसते हैं, इसे बढ़ाते हैं, और एक दिन ये धोखा देगा, एक दिन ये आपको छोड़ के चला जाएगा। हम प्राण के बारे में कुछ भी नहीं सोचते कि वो किधर जा रहा है, वो किधर को गिर रहा है। हे मेरे प्राण, तो क्यों अंदर ही अंदर गिरा जाता है? यहोवा पे भरोसा रख। आप जब प्राण को पोषित नहीं करते हैं, आपकी आत्मा कमजोर होती है। जब आपकी आत्मा कमजोर होती है, जो आत्मा के अंदर में आता है वही आपका शरीर रिएक्ट करता है। जैसा कि भाई ने बताया, आत्मा की चेतना है और शरीर की चेतना, लेकिन अंदर एक ही है, प्राण, सोल। और उसके अंदर में सिर्फ मैं ऐसा कहूंगा कि एक ही चेतना होती है, क्योंकि दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। फेथ और डाउट, या तो फेथ है और डाउट है। आमीन। जब इजरायली लोग मिस्र से निकले, उनके पास एक सोल था, उनके पास आत्मा थी, उनके पास शरीर था, लेकिन अंदर क्या था? हम दो लोगों को इधर कर देते हैं या उस काले को एक साइड कर देते हैं, बाकी 20 लाख को 2 कम 20 लाख, क्योंकि गिनती बोलना मुश्किल है, 2 कम 20 लाख एक तरफ कर देते हैं। उनके पास भी सोल था, इनके पास भी सोल था, उनके पास भी आत्मा थी, इनके पास भी आत्मा थी, इनके पास भी शरीर था, उनके पास भी शरीर था। लेकिन इनका शरीर, इनकी आत्मा का सेंस क्या कह रहा है? इनको भी याद है, क्योंकि उसमें याददाश्त है ना। क्या मिस्र में कब्रें ना थी? इनको बखूबी याद है। लहसुन प्याज याद है इनको मसाले याद हैं मिस्र में, कब्रें याद हैं मिस्र की, लेकिन इनको मिस्र पढ़ने वाले कोड़े नहीं याद हैं। इनको यह याद नहीं कि जब इनकी पत्नी खाना लेके आई रही थी, जब एक काम से लौटे तभी एक सैनिक नॉक करता है, कहता है बुलाया है, और पत्नी को उसी समय जाना होता था। इनको यह याद नहीं कि जब इनका जवान लड़का काम से खेत से आकर के बैठता ही था, तभी कोई सैनिक आकर के उसे खींच के ले जाता था, सेना की लड़ाई छिड़ गई चलो। इन्हें यह याद नहीं है। लहसुन याद है, प्याज याद है, कब्रें याद है, ये याद नहीं है। प्रॉब्लम इनके प्राण के अंदर में थी। लेकिन वहां यहोशू और कालेब हैं, उनको भी कुछ याद है। उनको याद है कि हम मिस्र में गुलाम थे, लेकिन यहां हम आजाद हैं। हम वहां पर मिस्र के फिरौन के लोग थे, फिरौन की प्रजा थे, फिरौन की सेना थे, लेकिन हम यहां परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की प्रजा हैं। परमेश्वर हमारा सेनापति है, सेनाओं का यहोवा, हम परमेश्वर की सेना है। फर्क आत्मा में क्या है, शरीर में उससे नहीं पड़ रहा है। फर्क किससे पड़ रहा है कि प्राण में क्या है। आमीन। उसके बाद हमारे भाई रॉबिन्सन, परमेश्वर भाई को आशीष दे। आओ पर्व में, और हम 3 दिन से पर्व मना रहे हैं, और ये पर्व का मुख्य दिन है, ये पर्व का आखिरी दिन है। वास्तव में किसी भी पर्व का आखिरी दिन उसका मुख्य दिन होता है। आमीन। और अगर यहां चूक गए उस आखिरी पुकार को सुनने के लिए, यहां पर यीशु पुकारता है, जो कोई प्यासा हो। अगर आप बाइबल को सही से पढ़ते हैं, टेक्निकली पढ़ते हैं, तो बाइबल की आखिरी पुकार इसी के लिए है। प्रकाशित वाक्य 22:17, फिर से 10:7 आ गया भाई। कहां जाएगा आखिर छूट के? समय का संदेश ही यही है, जो कोई प्यासा हो मेरे पास है। और बाइबल कहते हैं यह वचन उसने पवित्र आत्मा के विषय में कहा था। आपको पवित्र आत्मा पाने के लिए बुलाया गया है, तुम्हें परमेश्वर की प्रजा होने के लिए बुलाया गया है। आपको बुलाया गया है कि आप एक राज्य और याजक हो। आदम को क्यों बनाया? ताकि पृथ्वी पर राज्य करे। आदम को मरने के लिए नहीं बनाया गया, आदम को बीमार होने के लिए नहीं बनाया गया, आदम को किसी के अंडर काम करने के लिए नहीं बनाया गया, आदम को राज्य करने के लिए बनाया गया। परमेश्वर अपनी बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता है। अगर उसने इसके लिए बनाया, आदम को राज्य करना ही है। मौत आ गई, पाप आ गया, हां एक टाइम पीरियड आ जाता है, लेकिन परमेश्वर सारे समयों को जानता है, और परमेश्वर सारे समयों को देखता है, और फिर पाता है ये फिर से होगा। आमीन। क्या मेरे साथ हैं? आमीन। क्या हम दोबारा उसी चक्कर पर वापस आ गए हैं जहां से हमने शुरुआत करी थी? भाई बहन, आप गिनती को अगर गिनते चले जाएंगे और आप आखिर में 100 तक पहुंचेंगे, आपको फिर से एक पर आना है। 101, आपको फिर से एक पर आना है। ये सर्कल पूरा हो गया है, हम वापस जा रहे हैं। भाई बहन, हम कहते 3 मकसद थे परमेश्वर के।
आमीन। मसीह परमेश्वर का बेटा जो प्रकट किया गया। तीसरा मकसद था, हमें अदन में, हम ईरान की तरफ जाने की बात बिल्कुल नहीं कर रहे, हम टर्की की तरफ जाने की बात बिल्कुल नहीं कर, जहां पर अदन की वास्तविक लोकेशन बताई जाती है, लेकिन हम अदन की अवस्था में जाने की बात कर रहे हैं, जहां पर आप परमेश्वर के होठों से सीधे कानों में सुन सकते हैं। कोई चैनल नहीं होगा, कोई माध्यम नहीं होगा, कोई मीडिएटर, कोई प्रीचर नहीं होगा, परमेश्वर बोलेगा अपने होठों से, आप अपने कानों में सुनेंगे। हालेलुया, आमीन। और यही जिसे परमेश्वर चाहता है, यही जिसे परमेश्वर ने प्लान किया हुआ है, यही है जो अंतिम में होगा। फिर से एक स्पोकन वर्ड मिनिस्ट्री है, आप बोलेंगे और होगा। इसलिए आज मेरा संदेश है, छुड़ाए गए अधिकारों का दावा करने का समय। आमीन। ये समय है कि हम छुड़ाए गए अधिकारों का क्या करें। कितने लोग तैयार है दावा करने के लिए? दावा क्या होता? पहले तो हमें जानने का अधिकार क्या है। भाई कोलमैन कहते हैं, अगर आप तरबूज ढूंढ रहे हैं और आपको नहीं मालूम तो कोई कद्दू थमा जाएगा। भाई ब्रनम ने भी सेम स्टेटमेंट दिया, बल्कि भाई ब्रनम ने पहले दिया, भाई कोलमैन ने उसके बाद में रिपीट किया। और हम तब तक वही बात बोलते हैं जब हम भाई ब्रनम को सुनते हैं, लेकिन हमने कुछ अगर ऐसा पढ़ा भाई कोलमैन के संग में जो भाई ब्रनम के मैसेज में अभी तक पढ़ा नहीं है, तो हम वो बोलेंगे जहां से हमने पढ़ा है। मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछता हूं, आप लोग कैसे हैं? अरे बस आ गया मैं। आपको बताने में दिक्कत क्या है कि मैं फलाना गाड़ी या फलाना ट्रेन से आया? इसमें कोई शर्म हो जाएगी? तो जहां से पढ़ा वो बताने में दिक्कत क्या है? हाँ, आप मुझे तब क्लेम कर सकते हैं जब मैंने गलत बोला हो, और आप बाइबल से दिखा सकते हैं कि नहीं ये बात गलत है, बाइबल के अनुसार ये बात। लेकिन अगर वो नहीं है, जैसा कि भाई ब्रनम कहते हैं, शैतान को इस बात से कोई दिक्कत नहीं कि मूसा एक नबी था। शैतान को इस बात से कोई दिक्कत नहीं कि डैनियल एक नबी था। लेकिन जब यीशु आया तो उन्होंने पूछा, तू कौन है? सेम पैटर्न है। जब नूह था तो शैतान नूह के सामने शायद मानता या कहता होगा कि हाँ हाबिल ठीक था, हाबिल ठीक था, लेकिन नूह के लिए उसने नहीं, नूह को नहीं समझा। अब्राहम आया तो अब्राहम के साथ हो सकता है उसने कहा नूह ठीक था, लेकिन ये अब्राहम कौन है? जब मूसा आया तो उसने कहा अब्राहम ठीक था, लेकिन तू अब मूसा तो हम पर राज्य कैसे कर रहा है? वो हमेशा ही वर्तमान समय के उस व्यक्ति और सेवकाई को हमेशा कंडेम करता है जो परमेश्वर उस समय में रखता है। आमीन। पॉइंट को समझ लेना, वरना लोग तुम्हें बड़ी, नबी कहता कभी नम्रता के भी पुजारी मत बन जाना। बाइबल कहती है, क्योंकि बहुत से नम्र, वो बहुत नम्री, बहुत धीरे बोलता है। धीरे बोले, तेज बोले, सच बोले, उसके धीरे बोलने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सच्चा बोलता हूं, सुन भी सकते हो या खाली बोलने आता है। मैं अपनी कलीसिया से डरता हूं, लेकिन जब वचन आता है तो मैं पहले वचन से डरता हूं, फिर ही कलीसिया से डरता हूं। मैं अपनी पत्नी से डरता हूं, लेकिन वचन के मामले में बिल्कुल भी नहीं। ठोकर का कारण ना मैं इसके लिए डरता हूं, लेकिन वो मुझे कहे ये नहीं ऐसा, टेक योर साइड। अय्यूब ने कहा तुम मूढ़ स्त्री की तरह बात कर रही है। वो डरता था और नहीं डरता था, सही व्यक्ति था और नहीं था। वचन के आगे न पत्नी, न चर्च, न रिलेटिव, न फ्रेंड, न कोई नहीं। पहले वचन, फिर ही पत्नी, फिर ही चर्च, फिर ही भाई, फिर ही कोई भी। पुट गॉड फर्स्ट, पुट गॉड। हालेलुया। यही जो कलाम सिखाता, यही जो नबी सिखाता है, और इसके अलावा कुछ नहीं सिखाता। आमीन। सो ध्यान दीजिए, छुड़ाए गए अधिकारों का दावा करने का समय, जैसा भाई बता रहे थे प्राण के बारे में, मैं एक चीज और आपके सामने कहना चाहता हूं। क्या मामला है कि हमारे जीवन परिवर्तित नहीं होते? रोमियो 12 अध्याय में लिखा हुआ है, और वो जो प्राण और मन और माइंड जितने भी शब्द पढ़ते हैं, ये एक जैसे ही हैं लगभग, इनके फंक्शन थोड़े थोड़े अलग है बस।
बाइबल कहते तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी, लेकिन हमारी ये प्रॉब्लम है कि हम चाल चलन बदल रहे हैं, मन नहीं बदल रहे। हमने घोड़े के आगे गाड़ी लगाया जाए, वो ये नहीं चलेगा। हमने तो गाड़ी को घोड़े के पीछे ही लगाना पड़ेगा ताकि वो घोड़ा उसे खींच सके। हम सोचते कि चाल चलन ठीक है फिर मन ठीक हो जाए, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं। बाइबल का ऑर्डर ये नहीं है। तुम्हारे मन के नए हो जाने से परमेश्वर बाहर से अंदर की तरफ काम नहीं किया, जैसे कि बहनें और स्त्रियां और हम लोग करते हैं। अंदर की बदबू आ रही है, तुम्हारे बोलने में बदबू आ रही है, तुम्हारी स्मेल, तुम्हारे हो सकता है कि तुमने अच्छा परफ्यूम लगाया हो, लेकिन जब तुम बोलते हो, जब तुम चलते हो, जब तुम दिखते हो, तो वो बदबू तुमसे अलग होने के बाद भी सूंघ सकते हम। लेकिन तुम्हारे अरेबियन इत्र की जो खुशबू है बस तुम्हारे साथ ही सूंघ सकते हैं, लेकिन तुम्हारे कैरेक्टर की बदबू या खुशबू हम तुम्हें देखे बिना भी सूंघ सकते हैं। परमेश्वर अंदर से बाहर की तरफ काम करता है। यीशु का तुम फरीसी और शास्त्री लोटे को बाहर से मांजते हो, लेकिन मैं जो चाहता हूं कि उसे अंदर से मांजा जाए। अगर तुम्हारे प्राण में प्रॉब्लम है, वो धनवान व्यक्ति आता है, घुटने टेकता है, क्या ही शब्द उच्चारित करता है, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? अगर हम जैसे प्रचारक वहां पर होते, क्या बात कर रहे ब्रदर, आपको अभी भी लगता है आपके पास अनंत जीवन नहीं है? ये सारे पंखों पर आपके नाम लिखे हुए हैं। हमारे तो क्वेश्चन वाली सीटें नहीं है, वहां पर लिखा था सौजन्य से मिस्टर रेवरेंड सो एंड सो। क्या ही चर्च को दान किया होगा, क्या ही मिशनरी वर्क के लिए दान किया होगा, क्या ही उसने पैसे रुपए खर्च किए होंगे, और पादरी कहता आपको लगता है आपका जीवन नहीं है? अरे भाई, और आप क्या कर सकते हैं? लेकिन यीशु मसीह तो फिर यीशु मसीह, पहले तो उसने गुरु कहने के लिए, उत्तम कहने के लिए मना कर दिया। यीशु मसीह उन सभी को प्रभु कहने के लिए रिजेक्ट कर देता है जो उसकी आज्ञा नहीं मानते। इससे यह मतलब नहीं कि आप गुरु कह रहे हैं, आप प्रभु कह रहे हैं, वो इसे एक्सेप्ट कर रहा और नहीं कर रहा है। आप तो कहे जा रहे हैं गुरु, प्रभु, अब्बा, पिता जो भी है, वो इसे मान रहा भी नहीं मान रहा है। नबी कहता था परमेश्वर यीशु मसीह ने उसके प्राण के अंदर झांका। कहां झांका? ये अच्छे काम आत्मा में रहते हैं, आमीन। और तब वहां पाए लालच की आत्मा, और उसी पर यीशु ने काम किया, उसी पर वर्क किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह जब भी किसी से डील करता ना, तो उसके शरीर के अनुसार नहीं करता है। बाइबल पढ़ लेना, अगर वो हमारे साथ हमारे शारीरिक कामों के साथ डील करता तो कोई बच नहीं सकता था। जैसा कि मैंने कहा, हमारा शरीर नहीं है, वरन हमारा प्राण भी नहीं है। हमारा प्राण उन सारे प्राणों से अलग है, उस प्राण में एक बीज डाला गया है। और भाई ब्रनम कहते हैं कि आप आमीन नहीं बोलते हैं, पवित्र आत्मा आप में से अपने ही वचन का अनुमोदन करता है, अपने ही वचन की हामी भरता है। ये कैसे हो सकता है कि ये वचन लिखा जाए, प्रचारा जाए, और वही पवित्र आत्मा से लिखा जिसने प्रचारा वो आप में बैठा हो और चुप रहे? आप हर एक वचन पर अगर आमीन नहीं बोलते हैं, हर एक नबी के स्टेटमेंट पर, चाहे वो किसी भी विषय पर हो, अगर आप आमीन नहीं बोलते हैं, आपके सोल में, आपके प्राण में समस्या। और हम यहां प्राणों का इलाज कर रहे हैं, शरीर का इलाज अस्पताल जाओ। Then sings my soul, तब मेरे प्राण ने मुझे पुकारा। हालेलुया। प्राण अगर नहीं पुकार रहा है तो ये सारे एनवायरनमेंट जो आपके शरीर के ना, इससे कोई फायदा नहीं होगा। कल्पना करिए, यीशु फरीसी से मिला, शरीर के काम देखने, क्या ही काम है। नबी कलाम के परदादों पर भी उंगली नहीं रख सकते थे। वो हफ्ते में 2 बार उपवास करते हैं, आप महीने में कितनी बार करते हैं? मैंने महीने बोला ना, हफ्ता तो नहीं बोला। हाँ, मैंने महीना ही बोला। हम महीने में कितनी बार करते हैं? वो कोनों पर, चौराहों पर लूढ़े लंगड़ों के लिए प्रार्थना करते हैं। वो सौंफ और पुदीने का, अब मैं इसे आगे नहीं बोलूंगा, ये ज्यादा हो जाएगा। मेरे भाई मुख्य मुद्दे पर आ गए। ये हमारे मेरे प्रचार लाइफ में, मेरे मिनिस्ट्री में मुख्य मुद्दा कभी नहीं रहा और कभी होगा भी नहीं। और उनके शरीर के साथ डील किया और कहा तुम चुना पुती हुई कब्रें हो। यीशु मसीह को थोड़ी भी एक्सक्यूज नहीं लिया उसने, या उसको परेशानी, उनको सीधा स्टेटमेंट दे दिया। और जब वो सामरी के पास जाता है
आज वो मत्ती के पास जाता है, जब वो पीटर के पास जाता है, जब मरियम मगदलीनी उसके पास आती है, जब वो चुंगीलिनों के सरदार के पास जाता है, मत्ती तो छोड़ो, वो तो एक सिर्फ वर्कर है, और जक्कई तो सरदार है, उनको कहता आज इस घर में उद्धार आया है। यानी वो उनके शरीर के साथ डील नहीं कर रहा था, वो उनके, और यही वजह कि आज शाम आप यहां पर हैं, क्योंकि हमारे शरीर के काम इसके लायक नहीं थे कि हम यहां पर होते, लेकिन हमारे प्राण में कुछ था, और वो कुछ और नहीं, वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। तुम्हारे मन के नए हो जाने से, आमीन। जब स्त्री बच्चा पैदा करती है तो सबसे पहले सर बाहर आता है, पैर नहीं आते हैं। हाँ, किसी किसी के आ भी जाते हैं, तो फिर उल्टा ही चलता है मामला वो, लेकिन नेचर ये नहीं है, पद्धति ये नहीं है। नहीं, जो भी करना पड़े वो आता गलत ही है, वो नेचर नहीं है। पहले सर बाहर आता है, पहले तुम्हारा मन बदलना चाहिए, तुम्हारा कॉन्सेप्ट बदलना चाहिए, तब ही तुम्हारा जीवन बदलेगा। लोग ये परेशान है कि मेरा चाल चलन क्यों नहीं बदल रहा है, क्योंकि तुम्हारा मन नहीं बदला है। आज यहां पर एक ऑफर है। मैं पास्टर आलोक श्रीवास्तव सभी को, यहां जितने लोग बैठे हैं जो कभी से सुनेंगे, मैं आज आपको एक ऑफर देता हूं, जैसे आपके अखबारों में रोज आता होगा, टेलीविजन पर रोज आता, पुराना लाएं नया ले जाएं। पुराना मन ले आए, नया मन, पुरानी आत्मा ले आए, पुराना जीवन ले आए, पर ले आए, और नया जीवन, नई आत्मा, नया मन, और सारी चीजें नई। यीशु का मैं सब चीजें नई कर दूंगा, बस पुरानी समर्पित करो, आदतें समर्पित करो, मन समर्पित करो, आत्मा समर्पित करो, वो सब पुराना यहां ले आओ और नया ले जाओ। फ्रेश न्यू ब्रांड, न्यू बॉर्न बेबी के समान परमेश्वर नया देना चाहता है, लेकिन पहले पुराना मांगता है। आमीन। लेकिन हम पुराना देना नहीं चाहते, नया भी चाहते हैं। ये नहीं हो सकता, आपको देना पड़ेगा। समर्पित करो। वैसे भी खराब का करोगे क्या? गैस अब बर्नर में पूरा फ्लेम नहीं आ रहा है, और पत्नी आती, सुनो जी मैंने सुना वो कह रहा था कि नया पुराना देख के नया ले जा सकते हैं। मैं तो इस कुकर को सीटी मार मार के परेशान हो गई हूं, और मैंने अभी भी पढ़ा था, एक दुकान पर लिखा हुआ था पुराना कुकर ले नया कुकर। ये सब चलता है दुनिया में, जैसे भाई बता रहे थे, स्त्रियों की जो पोजीशन है वही कलीसिया की है। ये सब दुनिया में चल रहा है, पुराना लाएं और, हाँ वो भी कह रहा है, बल्कि उन्होंने इसका नकल किया हुआ है, हमें पता ही नहीं लगा। वो कहते हैं एमएलएम नई मार्केटिंग आ गई है, इसको जोड़ो वो उसको जोड़ेगा, इसको जोड़ो वो उसको जोड़ेगा, उसको जोड़ो। अरे यीशु मसीह तो 2 साल पहले चला रखी है, और हम उसी के उत्पाद है, हम उसी के उत्पाद हैं। हमने इसे जोड़ा, उसने उसे जोड़ा, उसने उसे जोड़ा, और हम यहाँ बैठे हुए। जोमेटो वालों के पास कोई रेस्टोरेंट नहीं, खाना खिला दे रहे। यीशु मसीह के पास कोई घर नहीं था, खाना कहां से होता, उसने भी खाना खिला दिया। ओला उबर वालों के पास कोई गाड़ी नहीं है, गाड़ी प्रोवाइड कर रहे। कुछ है नहीं, दे सब कुछ है। अमेजन की अपनी कोई दुकान नहीं है, सब वहीं से खरीदते हो। आमीन। भाभी कहती है ऐसा लगता है कि निर्धन दिखाई देते हैं, लेकिन बहुतों को, तुम्हें ऐसा लग रहा है, हम, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। आप ये जानो कि आपके पास क्या है। आप बहनों, आपके पास वो चरित्र है जिसे संसार चाहता है, जिसे लोग चाहते, काश मेरे पास भी एक ऐसी पत्नी होती, काश मेरे पास भी एक ऐसी बहन होती, काश मेरे घर में भी ऐसे बच्चे होते। आपको आपके पतियों की कीमत नहीं पता है। संसार की बहुत सारी अमीर औरतें ऐसे पति चाहेंगी, यकीनन चाहेंगी, अगर उनको वैल्यू पता चल जाए। भाई ब्रनम कहता है अगर परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त जानना क्या है, अस्पतालों में जाओ, ओपीडीज में जाओ, संसार में जाओ, पागल खाने में जाओ, और वहां देखो क्या हो रहा है। तब तुम जानोगे तुम्हें परमेश्वर ने जो दिया है, इससे ज्यादा वो कुछ दे नहीं सकता था। He gives best, उसने हमें सर्वोच्च दिया है, सर्वोत्तम दिया है, इससे बेहतर दुनिया में नहीं है।
आज आपके पास विश्वासियों के लोग नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन हम तो विश्वासियों की सभा है। हेलो भैया, यहां एक भी अविश्वासी नहीं है, आमीन क्या विश्वास करते हैं। आपको ये पहचानना पड़ेगा कि आप कौन है। नबी कहता है वो रियलाइजेशन, इससे पहले कि रेवलेशन आए, वो एहसास आना चाहिए। उड़ाऊ पुत्र, वो तब तक उड़ाता रहा जब तक उसने रियलाइज नहीं किया कि कौन है, उसका बाप कौन है। जिस दिन उसको ये रियलाइजेशन होगा कि वो कौन है, उसका बाप कौन है, टर्न अवे, वो मुड़ गया वापस जाने के लिए। मैं कौन हूं, मेरा बाप कौन है। वो जान गया कि मैं तो एक बहुत अमीर बाप का बेटा हूं। मेरे बाप का तो जितना खाना मुझे नहीं मिल रहा है, उससे अधिक मजदूरों को मिलता है। उसको ये रियलाइज हुआ कि मैं कौन हूं, मेरा पिता कौन। नबी कहता 3 चीजें जानी जानी हैं, 3 चीजें जानी जानी हैं। परमेश्वर कौन है, शैतान कौन है, और अच्छी बात यह है कि दोनों चीजें जानी गई हैं। लेकिन नबी कहता तीसरी चीज जो जानी जानी है, जब रैप्चर होगा या इसके जाने जाने के बाद ही रैप्चर होगा, वह है कि दुल्हन कौन है, वह है कि आप कौन हैं। अगर आप ये जान लें आज इस शाम को कि आप कौन हैं, आप उठेंगे, आप जंजीरों को तोड़ देंगे, आप घुटने पर जाएंगे और आप उस स्थान को प्राप्त करेंगे जिसके लिए यीशु कलवरी पर मरा। हालेलुया। रिडेम्पटिव राइट्स यीशु ने अधिक छुड़ाए हैं, छुटकारा किया है। क्या हम आगे बढ़े? मेरे भाई के पास कुछ कोर्स है, मैं चाहूंगा कि भाई के साथ पढ़ा जाए। हाँ ठीक है, आपके पास भेजा गया है, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मुझसे ले लें, समय बचेगा। ओके, जरा ध्यान से सुनिएगा, संदेश का नाम भी बता देंगे और हिंदी भी करते जाएंगे भाई साथ में। बस मेरे पास आधा घंटा भी मेरे पास है। संदेश है गॉड आइडेंटिफाइंग हिमसेल्फ बाय हिज कैरेक्टरिस्टिक्स। परमेश्वर अपने चरित्रों के द्वारा अपनी खुद की पहचान देता है। एंड टुडे इफ क्राइस्ट डज नॉट आइडेंटिफाई हिमसेल्फ, और यदि आज अगर मसीह अपने आप की खुद की पहचान ना कराए, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राइस्ट आइडेंटिफाई अस एज बीइंग ऑफ क्राइस्ट, और वो मसीह के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो मसीह के व्यक्तित्व होने की पहचान कराते हैं। बिलीविंग द वर्ड, वचन पे विश्वास करने के लिए। जीसस वॉज द वर्ड, यीशु वचन था। ध्यान सुनिएगा आप लोग, यीशु वचन था, सो ही हैड टू बिलीव द वर्ड, इसलिए उसे वचन पे विश्वास करना ही था। और जो वचन है वो वचन पर विश्वास करेगा। तो शब्दों में आप अपने आप पर विश्वास करते हैं कि नहीं कि आप हैं और नहीं है। आप दूसरे पर विश्वास करें ना करें, लेकिन खुद पर भरोसा होता ही है। और यीशु वचन है, इसके लिए उसको वचन पर विश्वास करना ही है। हाँ, एंड हाउ कैन वी से, और हम ये कैसे कह सकते हैं दैट वी आर ऑफ क्राइस्ट, कि हम मसीही हैं, हम मसीह के हैं, एंड डिनाई एनी वर्ड ऑफ दैट बाइबल, और परमेश्वर के किसी भी वचन का इनकार कर दें और फिर भी ये कहें कि हम मसीह हैं। आप मेरा हाथ मेरा इनकार नहीं करिए, मैं मेरे हाथ का इनकार नहीं कर सकता कि ये मेरा हिस्सा नहीं है। और उसी प्रकार से एक मसीही वचन के किसी भी हिस्से का, किसी भी डॉट का इनकार नहीं कर सकता। बिल्कुल। उसे वचन होने के लिए वचन के हर हिस्से का विश्वास करना है। सुनिए आगे। द होली स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट, मसीह का पवित्र आत्मा, इज गॉड, परमेश्वर है, इन यू, आप में। ध्यान दीजिए, नबी कहता है मसीह का पवित्र आत्मा परमेश्वर है जो आप में है। अब आपको यहां आमीन ना कहने के लिए एक बड़ी फटकार पड़ने जा रही है। आमीन, बिल्कुल सही बात। और अगर आप आमीन नहीं बोल पा रहे हैं किसी कारणवश, कि घर में जाकर तुम तो बड़े आमीन बोल रहे थे, और चर्च में जाके अरे आप तो वहां आमीन करे थे, यहां कर, ये ऐसी कोई बात नहीं है। इन जैसे लोगों के लिए अगला लाइन है, एंड इट विल पंक्चुएट एवरी प्रॉमिस विद आमेन, और वो हर वादे का एक आमीन के साथ उद्बोधन करेगा, उसको समर्थन देगा। आमीन। उसके हर एक प्रतिज्ञा को, हर एक वचन को अपने आमीन के उच्चारण के साथ, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। क्योंकि एक जब मैं MLM करता था, 2004 की बात है, तो हमारे एक बड़े सर आए हुए थे, वो सिखा रहे थे किसी विदेश में से
चेकोस्लोवाकिया में कहीं गए थे और वहां पर जब अपनी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे थे तो लोग ऐसे कह रहे हैं, तो उनको 3-4 बार जब हो गया तो उनको एक लूज, उनका कॉन्फिडेंस लूज हो गया, यार ये लोग समझ नहीं रहे हैं। फिर जब वो कुछ नेगेटिव बात करे तो लोग ऐसे कर रहे हैं, नहीं बड़ी उनका मजा नहीं है। उनको बाद में चलो हो गया, वहां के लोग ये क्या था, उन्होंने बताया ये क्या, उन्होंने ऐसे वाला उनका हाँ था, यहां ऐसे को हाँ करते और ऐसे को ना करते, अल्लाह यहां उल्टा था। अब मुझे आप कैसे और ऐसे से कोई मतलब नहीं, पता नहीं कि नींद आ रही है ऐसे हो रहा है। वे आमीन का उच्चारण करते हैं। मैं अपने चर्च में बता दूं, आप इससे अधिक तालियां बजाएं, इससे अधिक आमीन बोले। तालियां मुशायरे में बजाती है बहुत ज्यादा, मैं उसके खिलाफ तो नहीं हूं, लेकिन मैं आमीन को बेहतर समझता हूं हमारे तालियों से। हालेलुया। तो एक मसीह प्रतिज्ञा के वचन के आमीन के साथ समर्थन करता है। सुनिए पिछले एक लाइन को फिर से रिपीट करेंगे। The Holy Spirit of Christ is God in you, मसीह का पवित्र आत्मा यह है कि परमेश्वर आप में है, and it will punctuate every promise with amen. और वो हर एक प्रतिज्ञा के साथ आमीन के साथ समर्थन करता है। सुनिए, The Bible said, बाइबल ये कहती है, these signs shall follow them और ये चिन्ह उनके अंदर में होंगे that believe. जो विश्वास करते हैं। The Spirit of God said, और स्पिरिट ऑफ गॉड सेज, अब जो आमीन नहीं कह रहा है उसमें कोई भी स्पिरिट ऑफ गॉड नहीं है। द स्पिरिट ऑफ गॉड सेड, ब्रदर प्रिंस, ब्रदर अविनाश, ब्रदर डैनियल और सिस्टर सो एंड सो सेज नहीं। ब्रदर दिव्यांशु सेज नो, ब्रदर दिलीप सेज नो। होली स्पिरिट, the Spirit of द God. स्पिरिट ऑफ गॉड सेज Amen. आमेन। Amen. अब कहां पवित्र आत्मा है और कहां नहीं है, ये जान लेना बड़ा आसान है। अभी में कोई भेद नहीं रहा कि किसके अंदर आत्मा है और किसके अंदर में आत्मा। जब प्रतिज्ञा का वचन प्रचारा जाता है, पवित्र आत्मा कहता है, परमेश्वर का आत्मा कहता है, परमेश्वर का आत्मा कहता है। मेरा कोई अनुवाद नहीं इसमें, मेरा कोई इंटरप्रिटेशन नहीं इसमें। मैंने पढ़ा है जो नबी ने, नबी कहता है जब प्रतिज्ञा प्रचारा जाता है, परमेश्वर का आत्मा कहता है। अगर परमेश्वर का आत्मा यहां है तो कोई ना कोई तो आवाज निकालेगा, कहीं ना कहीं से तो आवाज आएगी। वो आवाज यहां से आ सकती है, यहां से आ सकती है, ऊपर से, यहां से वो आवाज आनी ही चाहिए। क्योंकि हम कोई मनोरमा की कहानियां नहीं प्रचार कर रहे हैं, हम कोई न्यूज़पेपर नहीं रीड कर रहे हैं, हम कोई ट्रू स्टोरी मैगजीन नहीं रीड कर रहे हैं, हम कोई स्पीच नहीं दे रहे, हम परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहे हैं, हम प्रतिज्ञाओं को प्रचार कर रहे हैं, हम समय के संदेश को प्रचार कर रहे हैं, हम बदलने वाले अनुग्रह के संदेश को प्रचार कर रहे हैं, हम रैप्चरिंग ग्रेस और फेथ को प्रचार कर रहे हैं। हम बासी संदेश प्रचार नहीं कर रहे। वो अपने लोगों के बीच में से उठा लिया, किसने इस पर ध्यान दिया। ऐसे 53 अध्याय, दुनिया का महत्वपूर्ण व्यक्ति, इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, किसी भी युग का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति यीशु आया, काम किया, उन सारे वादों को जिया और परफॉर्म किया जो बाइबल में थे, और दुनिया का 1% हिस्सा भी जान नहीं पाया। इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिए संभव है कि लोग ना जान पाए हों। बाइबल ऐसे ही कहती है। किसने इस पर ध्यान दिया? वो किसी भी समय का महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वो किसी भी भविष्यवक्ता से अलग महत्वपूर्ण है, किसी भी प्रचारक से महत्वपूर्ण है। वो दुनिया में जितने लिविंग बीइंग या ह्यूमन हुए उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है। उसका जीना सबसे महत्वपूर्ण था, उसका पैदा होना सबसे महत्वपूर्ण था, उसका मरना बहुत ही महत्वपूर्ण था, और उसका जी उठना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, और उसके जी उठने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है उसका आगमन, उसका दोबारा आगमन उससे कहीं ज्यादा। लेकिन ध्यान कौन दे रहा है? सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है? फाइनल इवेंट, फाइनल मैसेज, फाइनल कॉल, Hallelujah, to the final age. Rapture, seventh thunder, rapture के साथ जुड़ा हुआ है। कलीसियां ध्यान ही नहीं दे रही हैं, प्रीच ही नहीं कर रही हैं।
कह रही नबी ऐसा नबी, उतना कहो जितना नबी ने कहा। ये बाहर जाएगा मैसेज, लोग सुनेंगे। मैं चाहता हूं कि सुने। वो शायद हमसे सीधा ना सुनते, लेकिन वीडियो देखते हैं, वो वीडियो देखते हैं, वो कमियां ढूंढते हैं वहां पर, उनको मिल भी जाएंगे। क्योंकि मेरी वाली वैल्यू लिखा, जो ढूंढते वो पाते हैं। जो ढूंढोगे मिल जाएगा तुमको। तुम मुझ में कमी ढूंढोगे मिल जाएगा, मैं आप में ढूंढूंगा मिल जाएगा। लेकिन मैं ये सब ढूंढ नहीं रहा हूं, मैं तो कुछ और ही ढूंढ रहा हूं। अब्राहम कुछ और ही ढूंढ रहा था, हमें वास्तव में वो कुछ और ढूंढ रहा था, और जो उसे ढूंढा उसको पा लिया। चलिए खैर, एनीवे, तो बाइबल कहती है परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञा पर परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है। अब मुझे पता लगाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है कि किधर आत्मा है। आज ये फार्मूला आपके लिए मैंने खोल दिया है। किसी को भी अपने पास्टर भाई लोगों को चर्च में पता करना कि आत्मा, पवित्र आत्मा किधर है, सो इजी। आइए नेक्स्ट कोड की तरफ जाए। नबी का संदेश है, फेथ कमिथ बाय हियरिंग, और विश्वास। संदेश है विश्वास सुनने से आता है। नाउ व्हाट कुड आई डू, मैं क्या कर सकता हूं। व्हाट कैन आई से, मैं क्या कह सकता हूं। आई से दिस, मैं ये कहता हूं, माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, टू एवरी वन ऑफ यू इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अब एक तरह से एक चेतावनी है, बाइबल दे रहे हैं। आप में से हर एक को प्रभु यीशु मसीह के नाम में, दैट एवरी पर्सन इन हियर, हर एक व्यक्ति जो यहां है, वाज हील्ड, वो चंगा हो चुका है। व्हेन जीसस, जब भी इस तरह से कोट्स पढ़े जाते हैं चर्चेज में, तो आप इसे जेफरसन भी लेके लिए इमेज ना करें, इसे ठीक अपने लिए अनुमान करें, अपने लिए समझें। क्योंकि बाइबल हम कहते हैं, जब बाइबल पढ़ते हैं तो आप इसको इसलिए नहीं पढ़ते कि इसमें देखें कि हाँ इसके अनुसार तो फलाना बहन गलत है। और यही हमारी प्रॉब्लम है, यही सबसे बड़ा ह्यूमन एरर है। यहीं पर कलीसियाएं ऑलमोस्ट लोग फेल होते हैं, प्रीचर फेल होते हैं, एल्डर फेल होते हैं, पास्टर फेल होते हैं, हर एक धार्मिक व्यक्ति फेल होता है। अच्छा, कितने लोगों ने अभी बोर्ड का एग्जाम दिया जिनका नतीजा आ गया? जरा बच्चे हाथ उठाते। आपका तो हो गया, मैंने तो कर दिए। अरे बच्चे शर्मा रहा हूं मत, ओटीपी नहीं पूछ रहा हूं। ओके, 2 3 4। अच्छा, रोल नंबर किसका ढूंढ रहे थे आप? अच्छा, उसमें अपना ढूंढते हैं, तो यहां दूसरे का क्यों ढूंढते हो? थोड़ी देर बैठ जाइए, मैं ज्यादा थकाना नहीं चाहता हूं। एक बहुत सातिर चोर था, कहानी मेरा चर्च जानता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। और वो ऑब्जर्व करता था कि हीरे के व्यापारी दिल्ली से अहमदाबाद कैसे जाते हैं, और वो हीरो की पोटली कैसे लेके आते हैं, कैसे वो ट्रेवल करते हैं। और वो बड़े सातिर, बड़े एक्सपर्ट चोर होते हैं। और उसने देखा कि एक व्यापारी दिल्ली से अहमदाबाद जा रहा है, और अहमदाबाद से वापस दिल्ली आ गया हीरो को लेकर के। और उसने ऑब्जर्व किया, सेम ट्रेन में, सेम बोगी में टिकट वगैरह निकाल लिया। उसको मालूम था कि ये लोग रात को सो जाएंगे और दिन में जगेंगे। सो रात को चोर सो गया, उसको मालूम था ये लोग रात को सोएंगे, तो मैं अभी दिन में सो लिया वो। और जब रात को वो सो गया, तब उसने उसका बैग, उसको अंदाजा था कि यहां पर होना चाहिए पोटली, ये हीरा यहां होना चाहिए। और उसने पूरा ढूंढ मारा, लेकिन उसको उस व्यापारी के बैग से कोई हीरे की पोटली मिली नहीं। अब वो हीरे का व्यापारी, वो भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं, थोड़ी हीरे का काम कर रहा है। वो भी जानता है कि ट्रेन में ऐसे उचक्के आते। अच्छा, लोगों को लगता है कि हम लोग ऐसे ही अड़म्मे में तीर मार रहे होते हैं। हम पास्टर्स अंधेरे में तीर नहीं चलाते हैं। तुम्हें लगता है हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं। अच्छा, लोगों को लगता है टारगेट प्रीचिंग कर रहे हैं, लोगों को लगता है कि कहानी बना रहे हैं, और ऐसा उनको लगता है जो बाइबल नहीं पढ़ते। जब दाऊद ने विचार कर लिया तो नातान उसके पास आया, कहानी सुनाई। कितने लोग मालूम कहानी सुनाई उसने? सीधा भी तो कह सकता दाऊद ने किया, हमें कहानी सुनानी पड़ती है, फिर कुछ आते रिपेंट करते। अब सीधा सीधा कह दें तो आपको बेइज्जती नहीं फील हो जाएगी? शुक्र करो कि हम कहानियां गढ़ते हैं, वरना तो बाइबल पौलुस कहता है सीधा मुंह पर बोल दे, 4 लोगों के सामने बोल दे, ताकि और भी डरे। उसने पूरा ढूंढा उस चोर को, पोटली, परेशान हो गया। खैर एनीवे, मॉर्निंग हो गई, वो व्यापारी भी जग गया और उसके पास गया। उसने कहा ठीक है सर, जो होना था हो गया, लेकिन सुनिए मैं तो एक प्रोफेशनल चोर हूं। उसने कहा मैं भी एक प्रोफेशनल व्यापारी हूं, और मैं रात भर आपका ढूंढ रहा था, वो
पोटली कहाँ है हीरो की? मैंने पूरा आपका पर्सनल बैग और ये और पर्स सब छान मारा, मिली नहीं मुझे कहीं। भाई कहता है यार हमें भी पता ये सब होता है, और मैंने मेरी पोटली तेरे ही बैग में रखी है। एक बार अपना बैग चेक कर लेता, लेकिन ये करे कौन? अपना कौन चेक करे? अपने पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने भतीजी भांजों को कौन चेक करे? जब फुर्सत मिले दूसरों से तब ना। अपना चेक कर लेते तो अमीर बन जाते, अपना चेक कर लेते तो धर्मी बन जाते, अपना चेक कर लेते तो परमेश्वर के पुत्र बन जाते। लेकिन हमने सारी उम्र गुजार दी दूसरों को चेक करने में। सबसे बड़ा ह्यूमन एरर है ये। बहनें कहती वो भी तो पहनती है। अच्छा, कुछ बहनें कहती क्या करे, हमारे यहां होता नहीं। तू कर ले बहन, तेरे मन की इच्छा है। तू तो इसलिए नहीं करी कि हमारे यहां होता नहीं, वरना तो तू कर ही लेती। तूने ये स्टेटमेंट नहीं दिया कि हम मसीह हैं। तेरा स्टेटमेंट ये भी हो सकता था कि मैं क्रिश्चियन हूं, लेकिन तुमने कहा हमारे यहां होता नहीं है। बहन जल्दी कर लो ये, क्योंकि जो अंदर है उससे काम चलेगा, जो बाहर उससे नहीं चलेगा। बाहर पैंट सूट नहीं पहना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर इच्छा है तो हो गया। जो भी बाहर से आप सिगरेट पीते, दारू पीते दिखते नहीं तो कोई मतलब नहीं, अंदर है इच्छा तो हो गया। समझ में आ रही चीजें? आधा घंटा है अभी मेरे पास। आइए हम भाई से शुरुआत करें। I say this, my friend, मैं आप मित्रों आपसे कहना चाहता हूं, to every one of you in the name of the Lord Jesus Christ, हम आप में से हर एक को प्रभु यीशु मसीह के नाम में, that every person in here was healed और यहां पर हर एक व्यक्ति जो है वो चंगा है, चंगा हो सकता है। when Jesus died at Calvary. यहां पर बैठा हर एक व्यक्ति तभी चंगा हो गया जब यीशु कलवरी पर मरा। यह समय है छुड़ाए गए अधिकारों का दावा करने का। आपके सामने आपकी जायदाद पड़ी हुई है, आपकी बिल्डिंग पड़ी हुई है, वो लॉकर पड़ा हुआ है, वो हर एक जायदाद जो यीशु जिसके लिए मरा। शैतान उन पर कोई भी लीगल अथॉरिटी नहीं रखता है। आप एक लीगल राइट है आपके पास वसीयतनामा है, पेपर है जिस पर यीशु ने साइन किए हुए हैं अपने लहू के अंदर में डुबा करके। जो प्रशासनिक हस्ताक्षर होते हैं ना, वो नीले नहीं होते हैं। भाई रॉबिन्सन जानते होंगे, वो लाल वाला ठप्पा होता है, वो नीला वाला नहीं चलता। वहां तो लाल पेन चलता है, लाल वाली मुहर चलती है, और यीशु मसीह ने लाल वाला लगाया है। हालेलुया। आप में से हर एक जो यहां पर बैठा है उसी समय चंगा हो गया जब यीशु कलवरी पर मरा। हालेलुया। ध्यान सुनना, It's your possession. ये आपके अधिकार क्षेत्र है। I asked you to raise your hands. और भाई बहन हम कहते हैं मैं आपसे चाहता हूं कि अपने हाथ को उठाइए। Who was Christians? जो कि मसीह थे। Your hands went up everywhere. और आपके हाथ हर जगह कहीं उठे उठे। होने चाहिए, ऊपर भी। हाँ, You have a legal right to everything. आपके पास हर एक बात के लिए उचित कानूनी अधिकार है। That Jesus. आप अंधेरे में तीर नहीं चलाने, शायद ये चंगाई मेरी है, शायद पवित्र आत्मा मेरा है, शायद अनंत जीवन मेरा है, शायद नई दे मेरी है। नहीं, कोई इसमें कोई शायद नहीं है। परमेश्वर का वचन हाइपोथेसिस नहीं है, परमेश्वर का वचन प्रूफोथेसिस है। जब उसने बोला ये हो गया, हमेशा के लिए हो गया। हालेलुया। ये आपके हैं, आप इसके कानूनी अधिकारी हैं। That प्रॉब्लम Jesus यह है कि हम died for. वसीयतनामा नहीं पढ़ते हैं। है क्या यहां हमेशा एक वसीयतनामा अवेलेबल होता है। बहुतों के तो सर में दर्द देख के शुरू हो जाता है, इतना मोटा। अरे जायदाद काफी है, कोई एक दो चीज थोड़ी ना छुड़ाई उसने कि एक पन्ने में लिख देता वो। कोई एक दो शहर, एक दो स्टेट थोड़ी ना छुड़ाया उसने आपकी संपूर्ण जायदाद को छुड़ाया। उसने संपूर्ण पृथ्वी का छुटकारा किया। उसने आपके नामों को, हर एक नाम को जो इसमें लिखा है, छुड़ाया है। जब यीशु कलवरी पर, आप पढ़ते प्रकाशित 5 अध्याय,
और आप पढ़ते मेमने ने पुस्तक ले ली। ओह, कौन सी पुस्तक? क्या आपको लगता है ये बगास के कब्जों वाली पुस्तक स्वर्ग में है? क्या आपको स्वर्ग में लिटरल सारी चीजें दिखती हैं? वो 3 प्रकार के एक ही में जानवर यूनाइट की वास्तव में कहीं होते हैं? रेवलेशन, बुक ऑफ सिंबल्स, प्रकाशित वाक्य चिन्हों की किताब है। किताब किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं और किताब आपको रिप्रेजेंट करता है। आप में से हर एक किताब है और यीशु मसीह जीवन की पुस्तक है। हर एक व्यक्ति जब पहली सांस को लेता है उसकी किताब शुरू होती है और जब आखिरी सांस को लेता है ये किताब बंद करके रैक में रख दी जाती है और जब कभी न्याय पर आएगा ये किताब ली जाएगी, ये फिर से खोली जाएगी। जो कुछ आपने किया है, जिया है, बोला है, इस किताब में लिखा हुआ है। लेकिन जब यीशु का लहू आता है, परमेश्वर की किताब को लेता है, अपने लहू में डुबेता है, इसे पीछे कर देता है और लिखता है माफ किया गया, माफ किया गया, माफ किया गया। और तब हर एक रिडेम्पटिव राइट्स, हर एक छुड़ाए गए अधिकार आपके हैं। आइए दावा करें। ये दावा करने का समय है, ये क्लेम करने का समय है। ये मेरा है, चंगाई मेरी है, आजादी मेरी है, छुटकारा मेरा है, पवित्र आत्मा मेरा है, अनंत जीवन मेरा है, पवित्र आत्मा मेरा है, चंगाई मेरी है। यीशु मरा इसके लिए। कोई पिक्चर नहीं बना रहा था कलवरी पर, दर्दनाक पिक्चर जिसको आप मूवी में देख करके रोए, कैसे मर रहा मेरा यीशु। वो आपसे सिंपैथी नहीं चाहता है, उसको आपके हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। कलीसिया संस्था यीशु मसीह से हमदर्दी रखती है, लेकिन दुल्हन हमदर्दी नहीं, प्यार करती है। हमें यीशु के मरने से कोई हमदर्दी नहीं, हम तो खुद से वो मरा। जैस वो मीट नहीं खाते गुड फ्राइडे के दिन, और पता नहीं गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं। तुम मीट नहीं खाते तो गुड फ्राइडे कैसे हो गया? हमारे लिए तो इतवार ही गुड होता था, जब हमारे पापा मीट लेकर करते बाजार से, बाजार लगता था इतवार के दिन। हम तो हफ्ते में 3 दिन इतवार होने की उम्मीद करते थे कि हफ्ते में 3 इतवार होने चाहिए, खामखा एक ही है। अभी भी करते इतवार होने की उम्मीद, क्योंकि वही दिन तो हम जमा होते हैं कि हम आराधना करते हैं और परमेश्वर के पुत्र में से खाते हैं। हालेलुया। हर एक अधिकार का दावा करने का समय अभी समाप्त नहीं है। बैठिए, पढ़ते हैं। पैसा खर्च किया है भाई, पूरा इस्तेमाल करेंगे। आप मेरी तरह आप भी सोचिए, मैं नहीं कह रहा, मैं मेरी तरह आप भी सोचिए, आप भी तो पैसा खर्च करके आए। सुनिए भाई बन्ना आगे क्या कहते हैं। You have a legal right to everything आपके पास हर एक बात के लिए कानूनी अधिकार है that Jesus died for. जिसके लिए यीशु मरा। He died. अब यीशु से नहीं मरा कि आपके पास एक अच्छा चर्च हो, बिल्डिंग हो, एक अच्छा मसीही जीवन हो, मॉरल हो। इतनी छोटी बात के लिए यीशु मर जाएगा? उस व्यक्ति के पास जो यीशु के पास आया था, अनंत जीवन के अलावा सब कुछ था। यीशु उसके प्रति इतना प्रेमी था, उसने मुड़ करके प्रेम किया। वास्तव में एक ईमानदार यहूदी था वो। उसके पास एक जेंटल स्पिरिट थी। वो हर एक उस चीज को पूरा करता था जो बाइबल डिमांड करती थी। इसके बावजूद उसके पास अनंत जीवन नहीं था। आप मॉरल हो सकते हैं, आप लॉयल हो सकते हैं, और आप हो सकता है कि आपके पास बहुत बढ़िया एक कैरेक्टर हो, लेकिन इन सब के होने के बाद हो सकता है कि आपके पास अनंत जीवन ना हो। क्योंकि अनंत जीवन के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है। स्टेटमेंट को सुनना, मैं क्या करूं कि भाई आप कुछ करके अनंत जीवन नहीं पा सकते। आप कुछ ऐसा करें कि आपको अनंत जीवन मिल जाए, असंभव। ये तो कुछ उसको ऐसा करना है कि आपको अनंत जीवन मिले। और उसको यह करना था कि कलवरी पर मरना था, उसको यह करना था कि आपका दाम चुकाना था, उसको यह करना था कि गुनाहों को हमेशा के लिए खत्म करना था, ढकना नहीं था, खत्म करना था, ताकि आपके पास आप कुछ नहीं कर सकते कि आपके पास अनंत जीवन हो। प्रभु मैं क्या करूं कि मेरे पास अनंत जीवन हो? तू कुछ नहीं कर सकता। तेरे पास कुछ करने के लिए है ही नहीं। जो कुछ करना है मैंने करना है कि तेरे पास अनंत जीवन हो। हाँ, तू ये कर सकता है कि तेरे पास मर्सिडीज हो, तू कर सकता है। तू कर सकता है कि तेरे पास 3 मंजिल का घर हो, तू कर सकता है। तू कर सकता है कि तेरे पास हजारों नौकर चाकर, तू कर सकता है।
लेकिन तेरे पास अनंत जीवन हो। अच्छा, बहुत से लोग आते कहते हम तो बाय बर्थ क्रिश्चियन हैं। अब मुझे नहीं मालूम क्या बाय बर्थ क्रिश्चियन हो, लेकिन जो मुझे मालूम है बताता हूं, क्या बाय बर्थ पापी हो, ये मुझे मालूम है, ये पक्का है। आपकी हमारी 4 पुश्तें मसीही थी, एक भी ना थी, और अभी तक तू भी ना है अगर तेरा नया जन्म नहीं हुआ। बाइबल कहती सबने और बाय बर्थ क्रिश्चियन हो गए। क्रिश्चियन बाय बर्थ नहीं होते, क्रिश्चियन बाय न्यू बर्थ हो। ये बाय बर्थ में न्यू सब डाल दो बीच में। जब बाय बर्थ बोलो तो बाई को इधर कर दो, बर्थ को इधर कर दो, न्यू डाल दो, तभी आप क्या बन जाएंगे? मसीही। 4 पुश्ते हो, 8 पुश्ते हो, दादा का कुआं हो, फर्क नहीं पड़ता। चलिए, मैं देर नहीं करना चाहता हूं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। He died his death there at the cross. वो अपनी मौत को मरा वहां पे उस क्रूस पे, and gave his life that you might have, और अपने जीवन को इसलिए दे दिया ताकि आपके पास हो the legal rights to every redemptive blessing, ताकि हर एक छुड़ाए गए आशीषों के लिए आपके पास कानूनी अधिकार हो। हाँ, it's yours, ये आपका है, ये आपका है। you are just afraid to possess it, और आप डर रहे हैं उस पर कब्जा करने के लिए। आप उस अधिकार क्षेत्र पर अमालेकियों को देख रहे हैं, आप उस अधिकार क्षेत्र पर चौड़े चौड़े कंधे वाले मजूसियों को देख रहे हैं या हित्तियों को देख रहे हैं, आप उनके लोहे के रथ को देख रहे हैं, आप WCC को देख रहे हैं, आप उस कब्जा करने वाले क्षेत्र पर इनको देख रहे हैं। और जो चीज देखनी थी कि परमेश्वर ने कहा ले लो, उसे नहीं देख रहे, प्रतिज्ञा की ओर नहीं देख रहे हैं। बाइबल में हम कहते हैं हम डर रहे हैं उस छुड़ाए गए अधिकारों पर कब्जा करने के लिए। सुनिए, you are just afraid to possess it, आप डरते हैं उसे कब्जा करने के लिए। you are afraid to claim it, आप उसे दावा करने के लिए भी डरते हैं। Look, when God told Moses, देखिए जब परमेश्वर ने मूसा को बताया go take the land, जा और जमीन ले ले, it's yours, ये तेरी है, but it's all fenced in with Philistines, लेकिन ये फिलिस्तीनियों के द्वारा सब चारों तरफ से उसको घेराबंदी थी। आपके पास जितनी भी एसोसिएशन छुड़ाने सब यही अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजों के द्वारा उनको शैतान ने घेरे हुए है। आपको आगे बढ़ के ना दावा करना है, और जब वसीयतनामा को दिखाते हैं, जैसे आप अंदर जाएं, किसी प्रोग्राम में जाएं, ऑडिटोरियम में जाएं, और वहां पर बाहरी लोग का अलाउ ना हो, तब वो कंपनी जो आपको बुलाती है, वो फर्म जो आपको बुलाती है, आपको कार्ड देती है, एक्सेस देती है, पास देती है आपके पास। आमीन। और जाते ही गार्ड अपना डंडा लगाता है, नहीं आप जा नहीं सकते, आप जेब के अंदर हाथ डालते हैं, आप मोबाइल निकालते हैं, टक 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 टक। यही तो था। और हम में से प्रत्येक को यीशु के मरने के द्वारा वो हर एक चीज हमें मिली जिसके लिए यीशु मरा, और आज हमें बस आगे बढ़ना है। वसीयतनामा दिखा, आपके वसीयतनामा ये 7 सील लेके जानी है? नहीं 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 नहीं, ये तो कागज के पन्ने हैं। जो कुछ यहां लिखा है, जो कुछ इसमें लिखा गया है, वो कहीं और भी लिखा है। ये अंदर भी लिखी है, ये बाहर यहां नहीं लिखी है, ये बाहर लिखी है। ऐसा नहीं कि अंदर ये लिखा और ये बाहर, यहां तो कुछ लिखा ही नहीं है। हमें अच्छा, जब तक बाइबल बंद है, किस रंग की है ये? बस इसको खोलने की जरूरत है, ये खोलते ही सफेद हो जाती है। एक मैजिकल बुक है ये। हमें हमें डरना नहीं, हमें आगे बढ़ना है। नबी कहता, मूसा तो ने कहा जा और देश को ले ले, और लेकिन उस देश के हर क्षेत्र पर ये सारे अन्य जाति कब्जा किए हुए बैठे हुए थे, लेकिन मूसा को और उसके लोगों को आगे बढ़ना था। सुनिए आगे, बट सेड, लेकिन कहा एवरीवेयर यू सेट द सोल्स ऑफ योर फीट, जहां कहीं तू अपना पांव रखेगा, ध्यान रखिएगा पांव। अब इन सारी चीजों का एक मतलब होता है, एक अर्थ होता है, किसी चीज को चित्रित करते हुए। जहां कहीं तू, बाइबल इब्रानियों की पत्री बताती है कि वो पांव से नहीं चलते थे, दुनिया पांव से चलती है, लेकिन इब्राहिम का शाही वंश विश्वास से चलता है। हालेलुया, आमीन। क्या ही बात है। पिरामिड के सबसे नीचे क्या है? विश्वास। हम बाय फेथ चलते हैं,
दूसरे शब्दों में यह आपका लैंड है, और जिस भी वचन पर आप बिलीव करेंगे वो आपका हो जाएगा। जिस भी वचन पर आप बिलीव करेंगे वो आपके लिए पूरा हो करके रहेगा। क्या विश्वास करते हैं? इसलिए बाइबल में हम कहते हैं, उसने कहा जिस जिस जमीन पर, भूमि पर तू पांव रखेगा। आपको मालूम है प्रॉब्लम क्या है? हम बैठे हुए दुआ कर रहे हैं। हम मान लो हम ईसाई नगर में, हल्द्वानी में या बरेली हमारे कब्जे में आ गई, ऐसा कुछ है नहीं। बरेली हमारे कब्जे में आ गई और हम हल्द्वानी बैठ के दुआ कर रहे हैं। बरेली में कब्जा कभी नहीं होगा। बरेली में कब्जा करने के लिए मुझे बरेली में पांव रखना पड़ेगा, उसके वो मेरा हो जाए करके हल्द्वानी में दुआ नहीं करनी है। मैं आ नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं। पांव रखना, आपको उन प्रतिज्ञाओं पर कब्जा जमाना है, उनके लिए क्लेम करना है, तब ये आपकी हो जाएंगी। लेकिन हम डरते, ये कैसे होगा, पहाड़ कैसे हटेगा, ये तुम्हारी टेंशन है कि कैसे हटेगा, ये हमारी टेंशन थोड़ी नहीं कैसे हटेगा, ये उसकी टेंशन है। उसने कहा बोलो, अब मैं बैठा रहूंगा कैसे हटेगा पता नहीं, आज तक तो कभी इतनी बड़ी जेसीबी आई नहीं, मुझे क्या पता आई और नहीं आई। उसने कहा हटेगा। नबी कहता मामला खत्म हो गया। अगर उसने कहा हटेगा, यकीन मानिए उसे हटना ही है। समुंदर कैसे दो भागों में होगा, यह मूसा के पास कोई विज्ञान नहीं था। यरदन नदी कैसे उल्टा जाएगी, अच्छा भाई लिखा किया नदी पानी के बहाव को कोई रोक सकता है, लिखा ना, उसका वहां पर मतलब ऐसा कि कोई नहीं रोक सकता। अरे नहीं रोक सकता, क्यों? रोकने की बात को उल्टा बहा दिया। तुम खाली रोकने की बात की, खाली ठहर जा। बाद में दाऊद पूछता है यरदन तुझे क्या हुआ, वो यरदन से पूछ रहा है, पढ़ा आप लोगों ने, यरदन तुझे क्या हुआ कि तू उल्टा भागी। अरे जिसके सामने परमेश्वर खड़ा हो। चर्च, अपनी बीमारियों के बारे में मत बताना मुझे, कैंसर के बारे में मत बताना मुझे, ट्यूमर के बारे में मत बताना, सृष्टि के बारे में मत बताना। अगर परमेश्वर आज शाम के यहाँ पर खड़ा है, अगर वही हवा खड़ा है, ट्यूमर पीछे जाएगा, कैंसर पीछे जाएगा, हेपेटाइटिस पीछे जाएगा, माइग्रेन गिर जाएगा, हर एक बीमारी अपना रास्ता लेगी, क्योंकि परमेश्वर खड़ा है। यरदन तुझे क्या हुआ, सिस्टर सेन कैंसर को क्या हुआ, कैंसर को हुआ क्या कि तू उल्टा भागा। टीबी को क्या हुआ, बीमारियों को क्या हुआ, बदवाई को क्या हुआ, परमेश्वर खड़ा है। और जब परमेश्वर खड़ा है तो किसी को तो भागना पड़ेगा। हालेलुया। पांव रखो, दावा करो ये हमारे हैं। हालेलुया। आगे सुनते हैं थोड़ा देर और। अभी तो मुझे मुख्य धारा में जाना है। सुनिए। He said to Joshua, उसने यहोशू से कहा, यहोशू से कहा, it is your possession, ये तुम्हारा अधिकार है। Now why don't you do that tonight? और क्यों आज रात हम ये नहीं करते? क्या ही संयोग है कि ये रात का ही समय है। जोशुआ, न्यू जनरेशन, यहोशू जनरेशन, नई पीढ़ी, ये आपका अधिकार है। हम क्यों नहीं आज दावा करें? हम में से प्रत्येक छोटे बच्चे, जवान, महिलाएं, पुरुष, स्त्री, हर एक क्यों ना दावा करें हम, जबकि हमारे पास लीगल राइट्स है, हमारे पास कानूनी अधिकार है, वसीयतनामा खुला हुआ है। आइए किताब को पढ़ें, देखें पापा ने क्या क्या रख छोड़ा है, देखें कौन कौन से बैंक में कौन कौन सा अकाउंट है, देखें कौन कौन सा लैंड है, कौन कौन सा याcht है, कौन कौन से प्लेन्स है, देखें पापा ने क्या क्या छोड़ा है, देखें अधिकार क्षेत्र क्या है। सामने 116, स्वर्ग तो यहोवा का है, पृथ्वी उसने हमें दी हुई है। आमीन। कोई कह रहा था आलोक भाई का तो मतलब है कि नॉर्थ इंडिया में कब्जा करें, मुझे लगा उसको मेरी प्लान की आधी जानकारी है, वो आधा ही जानता है और वो सिर्फ नॉर्थ की बात कर रहा है। अब्राहम जहां जहां पांव रखेगा, नॉर्थ में, हालेलुया, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, जहां भी रखेगा, इस देश की लंबाई चौड़ाई में चल, फिर एक ही तरफ मत चल, एक ही आयत को मत पकड़, सिर्फ चंगाई तक सीमित ना रह, पवित्र आत्मा भी पा।
बहुत सारे लोग यीशु के लहू से कहते हैं माफ हो गए, ओके, लेकिन मेरी बाइबल कहती है जो यीशु का लहू तुम्हें माफ करता है, जिसका हम दावा करते हैं, वो तुम्हें पाक भी करता है। अगर यीशु का लहू माफ करता है, संस्थाएं माफी लेके बैठे हुए गंदगी में जी रही हैं। जो यीशु का लहू माफ करता है, वही यीशु का लहू पाक भी करता है। अगर आपको माफी मिल गई और पवित्रता नहीं है, आप भारी भूल में पड़े हुए हो। हमारे विवेक को शुद्ध क्यों ना करेगा? सिर्फ माफी नहीं देता यीशु का लहू, उनको अधूरी जानकारी है, वो कम ही इस्तेमाल कर पा रहे सुविधाओं का। जैसे स्मार्टफोन, ठीक है, भाई के पास है और हम इसे चलाते हैं, हम जैसा ज्ञान चलाता है, हम सोचते हैं कि सब इतना ही सब होता है, लेकिन स्मार्ट बच्चे आते हैं और हमसे भी स्मार्ट बच्चे आते हैं, कहते हैं ये भी होता है इसमें, अच्छा ये भी होता है, तो उससे भी स्मार्ट ये भी, हाँ ये भी इसमें होता है, आपको मालूम नहीं है? हाँ मुझे नहीं मालूम है। ऐसे संस्थाओं को मालूम नहीं है कि यीशु का लहू न सिर्फ माफ करता है बल्कि पाक भी करता है। वो लहू किस काम जो माफी कर दे पवित्रता ना दे? हमें सारा यूज करना है 100%, उन सब अधिकारों का दावा करना है जिसके लिए यीशु मरा। सुनिए आगे संदेश है, मेक द वैली फुल ऑफ रिचेस, घाटी गड्ढों से भर दो। आई रिमेंबर वंस, मुझे याद है एक बार, आवर डियर लॉर्ड, हमारे प्यारे प्रभु, ये प्रार्थना कर रहा है भाई बहन, व्हेन यू लुक्ड अप एंड सेड, जब आपने ऊपर उठा देखा था और कहा था, फादर, पिता, द आवर हैज कम, ये घड़ी आ गई है। द आवर हैज कम फॉर व्हाट? भाई ब्रैनम कहते हैं जब यीशु ने कहा पिता वो घड़ी आ गई, तो भाई ब्रैनम कहते हैं कौन सी घड़ी आ गई है, किस बात का समय आ गया है? कोई तो इवेंट रहा होगा जिसके लिए यीशु ने कहा होगा, कोई तो ऐसी प्लान रही होगा, कोई तो ऐसी योजना रही होगी जिसके लिए यीशु का वो समय आ गया है, एक घटना घटित होना है। और वो कहता है कौन सा समय? ओ गॉड, ओ परमेश्वर, द आवर हैज कम नाउ फॉर पीपल टू बिलीव, अब समय आ गया है कि लोग विश्वास करें। अभी तक हमारी हमदर्दी यीशु के साथ थी, लेकिन आइए हम उससे प्रेम करना शुरू करें, उस पर विश्वास करना शुरू करें। सुनिए, अब समय आ गया कि लोग विश्वास करें। द आवर हैज कम फॉर फॉलिंग अवे ऑफ द चर्च, और यह समय आ गया कि हम कलीसिया खेलना बंद करें और उससे दूर हों। हाँ, द आवर हैज कम दैट रिलीजन वुड स्प्रेड द वर्ल्ड विदाउट साल्वेशन, घड़ी इसलिए आ गई है कि जो धर्म है वो दुनिया में फैले बिना उद्धार के। फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस डिनाइंग द पावर देयरऑफ, भक्ति का भेष तो धरेंगे लेकिन उसकी शक्ति को नकारेंगे। द आवर हैज कम, घड़ी आ गई है, द आवर हैज कम फॉर योर चर्च टू राइज, घड़ी समय आ गया कि कलीसिया उठे, अपने आपे में आए, अपने आप को झंझोड़े। ये समय आ गया अपने आप को ऊपर उठाने का, लिफ्ट अप करने का। लुक अप, ऊपर देखो, दुर्बल घुटने को सीधा करो, झंडे को थाम लो। समय आ गया है अपने स्टैंडर्ड को ऊंचा करने का। सुनिए आगे, द आवर हैज कम टू रेज आउट ऑफ द डस्ट, घड़ी आ गई है कि हम धूल में से ऊपर उठे। जी हाँ श्रीमान, घड़ी आ गई कि धूल को झाड़ दें, आमीन, ऊपर उठें एंड शेक हरसेल्फ, अपने आप को झंझोड़ें एंड कम पूछे अपने आप से क्या हम वो हैं जो हमें होना था। सुनिए, एंड कम टू हरसेल्फ एंड रियलाइज, और अपने आपे में आए उड़ाऊ पुत्र के समान, ये एहसास करें कि हम कौन हैं, हमारा परमेश्वर कौन है, कौन सा समय है, कौन सा संदेश है, किस ऊंची बुलाहट से हम बुलाए गए हैं। या समय है अपने आप को झंझोड़ने का, परमेश्वर के वचनों के प्रति परमेश्वर के अपने संबंध को रियलाइज करने का। रैप्चर से पहले रियलाइजेशन जरूरी है। जब तक कलीसिया रियलाइज नहीं कर पाएगी कि वो कौन है और उसे कहां जाने के लिए बुलाया गया है। उन 4 कोढ़ियों ने रियलाइज किया, हम क्यों यहां बैठे बैठे मर जाए, हम क्यों यहां बैठे बैठे, अगर वहां से उठते नहीं, अपने आप को झंझोड़ते नहीं, एक मूवमेंट को नहीं लेकर के आते, वे मर ही जाने थे। चर्च, आप बैठे बैठे चर्च की सीढ़ी पर मर जाओगे। आप संडे संडे चर्च आते आते मर जाओगे। आप हर संडे ताजा संदेश सुनने के बावजूद मर जाओगे अगर आप अपने आप को झंझोड़ोगे नहीं। ईच एंड इंडिविजुअल, आप पास्टर के पीछे रैप्चर में नहीं जा सकते, मम्मी के पीछे रैप्चर में नहीं जा सकते। आपको पर्सनली परमेश्वर के साथ जुड़ना है। आमीन।
कुछ और लाइनें, and realize positionally, और उसे ये जानना होगा अपनी जगह पे आके, that she is the church of the living God. कि नबी ने यहां पर एक महिलावाचक स्त्रीवाचक संज्ञा के कि वह परमेश्वर की कलीसिया है। आमीन। हमें ये मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, कैथोलिक और पेंटिकल कलीसिया नहीं है, ये परमेश्वर की कलीसिया है। सुनिए आगे, And has rights over every redemptive blessing. और उसके पास हर एक छुड़ाए गए अधिकार का अधिकार है। हर एक आशीषों का जो छुड़ाया गया उसके पास अधिकार है। ये मेरा है, इसे मुझे दे दे। सुनिए आगे, That you promised to her. और प्रभु आपने हमसे ये वादा किया है। They are hers tonight. ये उसके ही हैं प्रभु आज जी रात। हाँ, God, the hour has come. प्रभु घड़ी आ गई है। Now grant Lord. इसको प्रभु इसे दे। प्रदान करे। आज शाम प्रभु इसे प्रदान करने जा रहा है। आइए अब बाइबल को निकाल लेंगे, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय। बस मैं 5 ही मिनट मेरे पास है, 5वें अध्याय की तरफ जा रहे हैं। ध्यान सुनेगा, अब ये समय आ गया अपने आप को झंझोड़ने का। किताब जिसके बारे में वसीयतनामा, बहुत सारी बातें हो गई, और जो लोग जिन्होंने 7 सील नहीं पढ़ा उनको समझ नहीं आएगी, जो इसके प्रति जिज्ञासु नहीं है उनको भी समझ में नहीं आएगी, लेकिन जो इसकी ढूंढ डांट कर रहे हैं, बाइबल कहते हैं कि तुम्हें ज्ञान, क्योंकि लोग क्या करेंगे, सर्च इंजन अभी ही आया है, इसी युग में आया है सर्च इंजन, ढूंढ डांट करने वाला एक साइट, और ज्ञान बढ़ रहा है। लेकिन यीशु ने कहा सर्च इंजन में मत ढूंढना, सर्च इन स्क्रिप्चर, पवित्र शास्त्र में ढूंढो। और वे लोग दूसरे शहरों के लोगों से अच्छे थे, वो प्रतिदिन बाइबल में ढूंढते थे, ये बातें यूं ही हैं और नहीं ढूंढोगे तो। लेकिन प्रॉब्लम है कि हम यूट्यूब पे ढूंढ रहे हैं कोई मैसेज मिल जाए, हम गूगल पे ढूंढ रहे हैं कि कोई नई जानकारी मिल जाए, मैं चर्च को अचंभित कर दूं कि मैं ये जानता हूं। लेकिन शैतान उस समय अचंभित होगा जब आपको ये देखेगा कि आप वचन को जानते हैं। शैतान यीशु मसीह से अचंभित होगा, बिन पढ़े से विद्या कैसे आ गई। वो शास्त्री और फरीसी जिनको बाइबल रटी हुई थी उसके उत्तरों से चकित थे। संसार आज गूगल बाबा के ज्ञान से अचंभित है, लेकिन शैतान हमसे अचंभित है। जो दाएं और बाएं का भेद नहीं जानते वो परमेश्वर को जानते हैं, और दाएं और बाएं भेद जानने वाला जीवन नहीं जाते, लेकिन जो परमेश्वर को जानते हैं उनके पास अनंत जीवन है। हम संसार नहीं जानते लेकिन हम परमेश्वर को जानते हैं। सुनिए बाइबल प्रकाशित 5 में क्या कहते हैं, यह आपका सीन है या आपका प्रतिचित्रण है। आमीन। पहली आयत, कैसे माहौल बदलता है, कैसे झुके हुए कंधे सीधे होते हैं, कैसे आवाज जो कल तक मिमिया रही थी अकड़ में आ जाती है। आमीन। कब ऐसा होता है, जब आपके पास लीगल अथॉरिटी होता है। अब पेपर मिल गया है, अब कोई नहीं रोक सकता मुझे, क्योंकि मेरे पास अधिकार आ गए हैं। प्रकाशित 5 अध्याय वचन इस प्रकार से कहता है, पहली आयत, जो सिंहासन पर बैठा था, जो नाम नहीं लिखा हुआ है लेकिन जो था कोई एक, Amen. जो सिंहासन पर बैठे थे नहीं, वहां 3 परमेश्वर अभी भी नहीं है, वो कभी थे ही नहीं, Yes. अभी भी बैठा है। जो सिंहासन पर बैठा है, बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में, कौन से हाथ में, दाहिने, अब दाहिना हाथ क्या अच्छा परमेश्वर तो हाथ में है, तो हाथ किधर से आ गए। बड़ा कंफ्यूजन है बाइबल में, जिन्हें आती नहीं, ये लास्ट में जोड़ दूं, जिन्हें आती नहीं, जैसे मेरे लिए बीज गणित, माना संख्या कब है, माना संख्या क क्यों, ख क्यों नहीं है भाई रोबिन, ख क्यों नहीं मान सकते, क में ऐसा क्या है। तो जिन्हें बाइबल नहीं आती उनके लिए अब परमेश्वर के हाथ कहां से, जबकि वो आत्मा है। आज आपने सुना वो दाऊद का दाहिना हाथ था, दाऊद अब्राहम, और वो फलाना का दाहिना हाथ है। अरे उसका दाहिना तो उसके पास ही है, लेकिन वो फिर दाहिना हाथ कैसे बन गया। ये आपके पावर को रिप्रेजेंट करता है, ये आपकी ताकत को, आपके प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो शब्दों में ये वसीयतनामा परमेश्वर के संरक्षण में थी, ये परमेश्वर के रखवाली में थी। शैतान इसे झपट करके ले नहीं सकता था। जब आदम ने इसे खोया, परमेश्वर ने तब से इसे पकड़ा हुआ है। परमेश्वर के मजबूत हाथों में है, परमेश्वर की किलाबंदी में है, परमेश्वर की चौकसी में है, परमेश्वर की निगरानी में है, और परमेश्वर वेट कर रहा है किसी राइट पर्सन का। जब से आदम ने इसे खोया,
इसका मतलब ये किताब अदन में ऊपर चली गई थी। जी हाँ श्रीमान, ये किताब अदन में ही ऊपर चली गई थी और ये तब तक परमेश्वर के पास रही जब तक कि दूसरा आदम नहीं आ गया। आमीन। नबी इस संदेश का नाम है बोला वो परमेश्वर का मूल वचन। नबी कहता जो कुछ आदम ने खोया, जो कुछ आदम ने खोया यीशु से लौटा करके लिया। आदम ने क्या खोया? आदम ने क्या जीवन खो दिया? आदम ने क्या परमेश्वर से बातचीत खो दी? नहीं। आदम ने क्या धार्मिकता खो दी? नहीं। आदम ने परमेश्वर से सीधी बातचीत का जरिया खो दिया। आदम ने प्रेजेंस ऑफ गॉड खो दी। हमें आदम ने सनशिप खो दी, पुत्र का अधिकार खो दिया। बाकी सब कुछ रहा उसके पास, जो कुछ उसके पास रहा उससे मुझे कोई मतलब नहीं, ना ही आदम को कोई लाभ था। इन सब के रहने के बावजूद आदम पापी था, परमेश्वर से अलग था। तो कुछ हमें ऐसा चाहिए था जो इन सारी बातों से, जो मिरेकल से, जो प्रीचिंग से, जो गिफ्ट से और तमाम भौतिक चीजों से अलग थी। तो दो शब्दों में भैया, यीशु मसीह भौतिक चीजों के लिए नहीं आया। नहीं, तुम यह मत सोचना कि क्या खाएंगे क्या पहनेंगे न जाते इनकी खोज में, उनको मिलता भी है। ध्यान से समझना, बहुत दिन होगा मसीह चलते हुए, चर्च चलते हुए। ये आखिरी मैसेज, आखिरी मीटिंग है। आप घर जाओगे और आपके बाद जब घर जाओ तो बातचीत करने के लिए कुछ होना चाहिए। और जब उस बातचीत आपके पास कोई मैटर रहेगा, कोई विषय रहेगा ना, हम इसीलिए वचनों को ज्यादा उल्लेख करते हैं। अगर एक भी वचन फंस गया ना हृदय में, एक भी वचन, वो आपके जीवन को पार लगा देगा। नूह के पास एक ही संदेश था, अरबों अरबों लोग मर गए। एक ही तो संदेश था, नाव में आओ। अब्राहम के पास एक ही संदेश था, परमेश्वर मुझे एक पुत्र देने जा रहा है। मूसा के पास एक ही संदेश था, मेरे लोगों को यीशु आता है। उसके बाद भी कोई ज्यादा संदेश नहीं था। जैसे भाई बताते मार्टिन लूथर इतना सबको होने के बाद एक ही वचन बाइबल का लिया, क्या? धर्मी जन विश्वास से। वैसे नहीं आता, कहता देखो विश्वास करना तो ठीक हो गया लेकिन पवित्र भी होना पड़ेगा। आमीन। ये सिगरेट पीना छोड़ो, खाली विश्वास से काम नहीं चाहिए। और उसके बाद भी पूरे इंग्लैंड को हिला दिया उसने। आमीन। पूरे इंग्लैंड को हिला दिया। मार्टिन लूथर ने पूरे यूरोप को हिला दिया। उसके बाद अब विलियम बर्नम, बीजे पेंटिकोस्टल भी आए, उनकी चर्चा नहीं कर रहे। विलियम बर्नम आता है, वचन को लेता है। इस बार सिर्फ यूरोप और इंग्लैंड नहीं हिलेगा। आमीन। वो दुनिया के 7 चक्कर उसने लगा दिया। हर एक संस्था को, इंडिया में ही अकेले 17 धर्मों को, फिर 17 धर्मों के धर्मगुरु वहां पर बैठे हुए थे। उन्हें चैलेंज किया, अगर तुम्हारा परमेश्वर है, इस बच्चे की आंखें मिलनी चाहिए। कोई तो परमेश्वर है। अगर कहीं परमेश्वर है, इसकी आंखें मिलनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास है, इसकी आंखें दो, मैं तुम्हारा धर्म स्वीकार करूंगा। नबी कहता जितना सन्नाटा मैंने जीवन में कभी देखा वो वहां था और एक भी आगे नहीं बढ़ा। जब डैनियल को इब्रानी बच्चों को से आकी भट्टी डाल तो कहते देखता हूं कौन खुदा इनको, तू देखेगा। अगर तूने ये कल्पना कर ली है तो तू ये जानेगा जरूर कि कौन सा खुदा है। और आखिर में उसने जाना कि कौन सा खुदा है। चर्च यही जान लो, शैतान ने अगर आपको चैलेंज दिया है, चैलेंज आप नहीं ले रहे, परमेश्वर ले, इसका विश्वास करते हैं। और जब समय बढ़ता है, आप परमेश्वर के दर्द को बढ़ा रहे होते हैं। समय का बढ़ना गवाही को मजबूत करते चले जाता है। आमीन। ध्यान सुनना मेरे भाई बहन। आमीन। हम वहीं पर हैं जहां पर छुड़ाई गए अधिकार है। सुनिए आगे, बस मैं जल्दी करूंगा। अब जो सिंहासन पर बैठा था, जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी। दाहिने हाथ उसके पांव, उसके प्रोटेक्शन, उसकी सुरक्षा है, जो भीतर और बाहर लिखी हुई जी थी। हाँ, अंदर और बाहर। और वह 7 मुहर लगाकर बंद कितनी की मुहर? हुई। और 7 का बहुत उल्लेख है, भाई लोगों ने इसे ऑलरेडी बताया हुआ है। आमीन। फिर 7 मुहर लगा करके बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा, जी हाँ, जो ऊंचे शब्द से ये प्रचार करता था, इस पुस्तक को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन सी पुस्तक? इस पुस्तक। अब ये पुस्तक कौन है? वास्तव में ये लोग हैं। मैंने संडे पहले पढ़ के चौथी में बताया था, परमेश्वर ने एलिया पर पुस्तक मोहरें खोली और कहा 7,000 और हैं। पढ़ना आप संदेश को, यानी मोहरे के नीचे लोग हैं।
अगर पहले मोहर के अंदर में घोड़ा हो सकता है जो कि शैतान का आत्मा है, दूसरे मोहर में हम सब जानते हैं चीजें कैसे सिंबलाइज की गई हैं। आमीन। और रूत को छुड़ाने का अधिकार सबको नहीं था। कौन इस पुस्तक को लेने के, कौन इस पुस्तक का छुटकारा कर सकता है? पोप, कार्डिनल, बिशप, पंडित, पुरोहित, पास्टर, सोसाइटी, वैज्ञानिक, प्रोफेसर, डीन? कौन? स्वर्गदूत? हालेलुया, कोई नहीं। निकट कुटुंबी, हमें छुड़ाने वाला, निकट किंग्समैन, रिडीमर। आपका जो कुटुंबी है रिडीमर है, आपका जो रिश्तेदार है वो छुड़ाने वाला है। आमीन। क्या आप समझ रहे? कौन इस पुस्तक को लेने और इसकी मोहरों को तोड़ने के योग्य है? ना सिर्फ लेना अलग बात है और तोड़ना दूसरी बात है। आप हो सकता है कि आप पुस्तक को ले ले, लेकिन आप समझ नहीं सकते कौन इस पुस्तक को लेने और उसकी मोहरों को तोड़ने के योग्य है। परंतु ना स्वर्ग में, किसी भी जगह में नहीं, स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के यानी नीचे, ना जीवित लोग, ना मरे हुए लोग, ना आसमानी लोग, कोई इस पुस्तक को खोलने, कोई इस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि खोलने डालने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। नहीं मिला। कोई एलिजिबल नहीं था, कोई वर्दी नहीं था। आप उस दिन आश्चर्यचकित करते हैं जब ये जानते कि कौन आपके साथ अपने जीवन को लगा रहा है। ये पुस्तक कितनी महत्वपूर्ण थी, ये माइकल और गैब्रियल के हाथ में भी नहीं दी गई। ये पुस्तक कितनी महत्वपूर्ण थी, सातवें दूत के हाथ में भी नहीं दी गई जो पृथ्वी का है। ये पुस्तक कितनी महत्वपूर्ण थी, किसी नबी, किसी राजा और किसी स्वर्गदूत के हाथ में नहीं दी गई। इसे स्वयं मसीह लेकर के आ रहा है। ये कितनी महत्वपूर्ण है। और एक वचन ने लूथर ने ये कर दिया, एक वचन से वेस्ली ने ये कर दिया और उसने कर दिया। लेकिन जब हमारे पास एक किताब आती है, दूत कहता है ले इस होल लिटिल बुक, ये संपूर्ण छोटी पुस्तक को जो खुली हुई है, इसे अगर एक आयत ये कर सकती है कि जर्मनी को और यूरोप को और कैथोलिक्स को हिला दे, अगर एक आयत ये कर सकता है कि चर्च ऑफ इंग्लैंड को हिला दे, अगर एक आयत ये कर सकता है कि अमेरिका को और यूनाइटेड को हिला दे, तो संपूर्ण किताब क्या करेगी? और आप वो हो। ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई इस योग्य नहीं निकला। और आगे कहती बाइबल, तब मैं फूट फूट कर रोने लगा। यकीनन ये रोने का विषय अगर कोई योग्य नहीं है, अगर क्योंकि कोई योग्य नहीं है, अगर आपके पास कोई होप नहीं है, अगर कोई आपके साथ खड़ा है, ये रोने का विषय है। लेकिन ठीक, आइए हम सुने अगली लाइन। क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई ना मिला। जी हाँ, इस पर उन प्राचीनों में से एक ने प्राचीनों में से एक ने, और यूहन्ना खुद भी एक प्राचीन है। आमीन। और अच्छी बात है कि प्राचीन का नाम नहीं लिखा हुआ है। लेकिन जहां तक मैं सोचता हूं कि 12 जो चेले हैं और 12 जो गोत्र हैं, यही 24 बनाते हैं। और नए नियम के 12 प्रेरित उन 24 में से एक हैं। हमें क्या आपने सुना? किसने यूहन्ना को बताया? कौन सा प्राचीन था वो? ये हमें जाने वो मसीह था जो मोहरे खोले, वो ठीक है। यूहन्ना को किस प्राचीन ने बताया? नबी कहता, ध्यान सुनना, यू हर्ड फ्रॉम योर थियोफनी। आप अपनी आध्यात्मिक देह से सुनते हैं, क्योंकि आपका एक रिप्रेजेंटेशन जो यहां आप हैं, इसका एक रिप्रेजेंटेशन, एक प्रतिनिधित्व आसमानों में है। अगर आसमानों में आपका रिप्रेजेंटेशन ना हो, कोई आपको बचा नहीं सकता। वो फरीसी और शास्त्री पवित्र देह के साथ सड़ गए कि उनका आसमान में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था, लेकिन वो सामरी बच गई क्योंकि उसका आसमान में एक रिप्रेजेंटेशन था। उसकी थियोपनी वहां पर थी, उसका चुना जाना वहां पर था। आज आप थियोपनी से सुन लेते हैं, कभी पीछे नहीं जा सकते। आप प्रचारक से सुनते हैं, पीछे जाते हैं, पास्टर सुनते हैं, पीछे जाते हैं, आप टेप सुनते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, आप पीछे जा सकते हैं। लेकिन जब थियोफनी से सुनेंगे, आप प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, मत रो,
देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी सातों मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। जयवंत हुआ है। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना। अब देखिए यही है जहां मैं खत्म करना चाहूंगा। उन प्राचीनों और सिंहासन के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना देखा। अब ये जो सीन है जो यहां प्रकाशित 5 में चित्रित किया गया, ये सीन वास्तव में तब का है जब यीशु कलवरी पर मर रहा था। क्योंकि मुझे बाइबल की एक ही ऐसी जगह में वो मेमना लहूलुहान दिखाई देता है, जहां पर उसके पांजे डालकर उसका हर एक लहू का हर एक कतरा बहा दिया गया। उन कोड़ों ने उसको उधेड़ दिया और वो इस समय क्या कर रहा था? हमारे अधिकारों को छुड़ा रहा था, हमारे प्राइस को पे कर रहा था, ताकि हमारे पास वास्तविक जीवन हो, बहुतायत का जीवन हो। रेमंड थॉमसन साउथ अफ्रीका के पास एक स्टोरी बताते हैं और वो कहते एक लड़का था, उसने अपने हाथों से एक लकड़ी की एक छोटी सी नाव बनाई। कितने लोग इस कहानी को सुना है कभी? उसने नाव को बनाया, बहुत ही प्यारी शोकेस बन गया वो, और उसको लेकर के अपने ड्राइंग रूम में रख दिया और बहुत समय तक वो चमकती रही, लोग देखते रहे। लेकिन एक दिन अचानक उस शहर में एक बाढ़ आती है, एक बहुत बड़ा फ्लड आता है और वो सब कुछ बहा देता है और वो घर कहीं, नाव कहीं, लड़का कहीं, इस तरह सब कुछ तितर बितर हो जाता है। और जब समय के बाद फ्लड सेटल डाउन हो जाता है, चीजें ठीक हो जाती हैं और समय बीत जाता है और लड़का मार्केट से, बाजार से कहीं जा रहा होता है और वो एक कबाड़ के दुकान के सामने से गुजर रहा होता है। हालेलुया। और उस कबाड़ की दुकान की जब देखता है, उसे अपनी छोटी सी नाव थोड़ी टूटी फूटी नजर आती है और वो उसको देखकर ठिठक जाता है और फिर से ध्यान से देखता है और वो पाता है ये तो वही नाव है जिसे मैंने बड़ी शिद्दत से बनाया था, जिसे मैंने मेरे हाथों से बनाया था। बाइबल कहता है हम उसके हाथों की रचना है। अगर आप पढ़ेंगे फिर से 2:10 वहां पर लिखा हुआ है। मैं नहीं चाहता कि आप पढ़ के समय खराब करें, आप बाद में पढ़िएगा। और उसने उसे देखा, वो अंदर गया, लेकिन अभी वो जानता था अब ये मेरी नहीं है, अब ये किसी के टेरिटरी में है, किसी के कब्जे में है, अब ये किसी की हो चुकी है। दुकान के मालिक के पास जाते हैं, उसे बातचीत कर, श्रीमान क्या आप ही दुकान के मालिक? उसने यस। सारा कबाड़ आपका? यस। क्या वो नाव आप बेचना चाहेंगे? यस। कीमत बताइए। उसने कहा फलाना, इतना इतना। वो पर्स निकालता है और शायद कहता है आपका QR कोड किधर है आजकल के जमाने में, और पेमेंट करता है उसको, उसका पेमेंट करता है, उसको पे करता है और उसे अपने हाथों में लेता है। 2 कदम आगे बढ़ता है, दुकान के टेरिटरी से बाहर आता है और उस नाव से मानो बातें कर रहा है। तुझे मैंने अपने हाथों से बनाया, अब तुझे मैंने शिद्दत से बनाया, तुझे मैंने प्रेम से बनाया, लेकिन मैंने तुझे एक समय खो दिया और तू कहीं और चले गया, लेकिन मैंने तुझे अभी पा लिया है, मैंने तेरा दाम चुका दिया है, अब तू 2 गुना मेरा है। हम उसी के थे, लेकिन हम पाप में कहीं खो गए थे, हम कहीं दाएं और बाएं हो गए थे, हम कहीं गलत जगह चले गए थे, हम किसी और के मालिकाना हक में चले गए। लेकिन यीशु आया। लेकिन एक दिन यीशु मैथोडिस्ट कबाड़ खाने से गुजरा। शायद उनके घर में, उनके चर्च में एसी, लेकिन वो कबाड़ खाना ही था, वो अभी भी कबाड़ खाना है। लेकिन कुछ चीजों वहां पर है और हम यीशु ढूंढ लेगा। और वो मेथोडिस्ट, कैथोलिक, बैप्टिस्ट, हिंदू, मुसलमान कबाड़ खानों से गुजरा और जब गुजरते गुजरते वो जब गुजर रहा था ठिठका, उसने कहा उस बहन को, उसने कहा उस भाई को, उसने कहा इसको। फिर उसने किताब खोली। हाँ यही है। आप कहेंगे यहां वहां अंदर भी बाहर भी लिखा है क्या? क्या नाम और फोटो दोनों है? मैंने तेरा नाम किताब में और तेरा चित्र, हाँ ये है। आपके मालिक के पास जाता, शैतान क्या चाहिए? निर्दोष लहू। तो ठीक है शैतान, कलवरी पर देख जरा, लहू लुहान मेमना, प्रायश्चित का मेमना, हमारा निर्दोष मेमना, उस लहू पर अभी भी लहू बह रहा है, कलवरी पर अभी भी लहू गिला है। दाम चुकाया गया है, दाम चुकाया गया है। आपकी बीमारियों के लिए पेड, आपके बदवाई के लिए पेड, जो कुछ आप चाहते हैं यीशु का पेड। आगे बढ़िए, अपने हर एक उस छुटकारे के आशीषों के लिए दावा करिए, पैर रखिए। शैतान चंगाई मेरी है, पवित्र आत्मा मेरा है, नई देह मेरी है, आशीषें मेरी हैं। जो कुछ वचन में लिखा है, यीशु उसके लिए मर चुका है।
अब ये किताब यीशु के हाथ में है। जब तक ये किताब सर्वशक्तिमान के हाथ में, स्वर्ग में सन्नाटा था, स्वर्ग खामोश था। लेकिन जैसे किताब हाथ को बदलती है, हालेलुया, जैसे सर्वशक्तिमान के हाथों से हमारे रिश्तेदार के पास आती है। अच्छा, किसी का रिश्तेदार डीएमओ फूल जाते हैं, किसी का रिश्तेदार एसएसपी हो फूल जाते हैं, किसी का रिश्तेदार डॉक्टर हो फूल जाते हैं, किसी का रिश्तेदार एमपी एमएलए हो फूल जाते हैं। आपको थोड़ा और फूलना चाहिए। आपका रिश्तेदार, आपका रिश्तेदार, बहनों आपका रिश्तेदार, भाइयों आपका रिश्तेदार सिर्फ इस पृथ्वी का राजा नहीं है, वो स्वर्ग का भी राजा है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सारे ब्रह्मांड का परमेश्वर है। मैं इस बात के लिए खुश हूं, वो मेरा रिश्तेदार है, वो मेरा कुटुंबी है, उसने मेरे लिए जान दी है और हर एक चीज छुड़ाया है जिसका बाइबल में वादा है। आइए दावा करें, अपने हाथों को उठाइए, अपने हाथों को उठाइए। आपको यहां आने की जरूरत नहीं है, आपको इसके लिए किसी पादरी के प्रार्थना की जरूरत नहीं है। यीशु ने यह नहीं कहा अगर तुम्हारे लिए कोई पादरी प्रार्थना करेगा। यीशु ने नहीं कहा अगर तुम 20 साल के विश्वासी होगे तब तुम्हारी सुनूंगा। यीशु ने नहीं कहा अगर तुम ऊंची जाति हो तब मैं सुनूंगा। अगर आप कल के विश्वासी है, आप पादरी विश्वासी हैं, आप चर्च विश्वासी हैं, आप कोई विश्वासी हैं, प्रार्थना यीशु सुने, इसके लिए सिर्फ एक ही शर्त, आप विश्वासी होने चाहिए। नए और पुराने नहीं, पादरी और साधारण नहीं, विश्वासी। चर्च क्या विश्वास करते हैं? अपने हाथ उठाइए मेरे साथ। जो संदेश आपने सुना है ये मेरा नहीं है, न ये विलियम ब्रनम का है, ये आपके रिश्तेदार, आपके दूल्हा, आपके प्रभु, आपके उद्धारकर्ता का संदेश है। उसने कोई मजाक में जान नहीं दी है। वो इसलिए मरा ताकि आप चंगे हो, वो इसलिए मरा ताकि आप जीवन पाएं, वो इसलिए मरा कि दाम चुकाए जाएं, वो इसलिए मरा कि जो कुछ शैतान ने आपसे छीन लिया है वापस आपको दे सके। अगर आप विश्वास करते हैं, अपनी जगह पर चंगाई, अपनी जगह पर छुटकारा, अपनी जगह पर ही आशीष से प्राप्त कर सकते हैं। यीशु आपसे दूर नहीं है। यीशु आज इस बिल्डिंग के किसी एक कोने पर नहीं है। यीशु आज सिर्फ पुलपिट पर नहीं है। ये ऐसा कहता है उसके वस्त्र के घेर से मंदिर का हद का स्थान भर गया। वो यहाँ आगे और पीछे हर एक तरफ ही है। उसकी उपस्थिति इस पूरे बिल्डिंग को कवर किए हुए है। आप जो ऊपर हैं, आप जो पीछे हैं, आप जो नए और पुराने, आप जो कोई भी है, यीशु ठीक आपके बगल में है। आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए स्वर्गीय पिता मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रत्येक भाई और बहन को जिन्होंने अपने हाथों को आपकी ओर उठाए हैं। प्रभु, उन हाथों के नीचे एक प्रार्थना है, उन हाथों के नीचे एक निवेदन है। प्रभु, आप स्वर्ग से उनकी सुन लेना और उनकी प्रार्थना उनका जवाब उन्हें दे देना परमेश्वर। अगर बीमार है उन्हें चंगा करना पिता। अगर वे बदुआई में, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके लोग बदुआई में पिता, आप उन्हें आजादी देना पिता। अगर वे आशीष से चाहते आप उन्हें देना परमेश्वर। अगर वो अपने परिवार में चाहते कि आपकी उपस्थिति उन्हें देना परमेश्वर। जो कुछ वो मांगते पिता आप उन्हें प्रदान करना, क्योंकि आपने उनके लिए जान दी है पिता। तो आप पवित्र आत्मा और चंगाई और आशीष से और पापों की माफी और पवित्रता क्यों ना देंगे खुदावन। प्रभु दया कर हम सबके साथ हो, यीशु मसीह के नाम में आमीन।